नेटवर्किंग है क्या और क्यों करनी चाहिए? ये समझने के लिए ना धैर्य थोड़ा हमें रिवर्स का रूट लेना पड़ेगा। हमें पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा नेटवर्किंग क्या नहीं है। मैं जैसे अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, बोलते यार धैर्य जब तुम बात करते हो तो इतना सिंपल लगता है, लेकिन जब हम काम करने जाते हैं इट बिकम डिफिकल्ट। You've put in years into this ना। राइट, तो पैकेजिंग हमने इतनी आसान कर दी है कि दे आर फीलिंग अरे यार ये तो आसान। There's a sentence that I say, I work very hard so that I can be extremely lazy। कोई भी इंसान जो बड़ा आदमी है, मिलेनियर बिलेनियर कुछ भी बोल लो आप, वो किस तरह के लोगों से कनेक्ट करना पसंद करते हैं आपके हिसाब से? जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं या किस तरह के लोगों से? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। These guys build a diverse network। इंडिया में शायद ये सेंटेंस बोलना अच्छा नहीं है, but I think this will probably be above family as well, because in achieving the purpose of my life, I'm able to do what I want to do for my family। You are very passionate entrepreneur। जो लोग फैमिली से ऊपर अगर रख देते हैं पैशन को, कि दिस इज माय गोल, समझ आता है ना कि उससे फैमिली का क्या भला होता है, what gets created for generation। परितोष, आपने 3 बड़ी मिस्टेक जो बिजनेस में आज तक करी है वो क्या है, जिससे हम सब एक लेसन ले सकें? डिप्रेशन में भेजोगे तुम आज? I will not go and say, hi, my name is Paritosh, here's my card, I'm a business networking coach। No, right? बहुत सिंपल सा है। अगर ये लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये आपसे बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये इनके लिए नहीं है धैर्य। आप कोई भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए काम ही नहीं करेगा। बात करो यार, आप 6 फीट 3 इंच के रोते हो कभी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कब रोते हो, मतलब किस चीज़ को लेकर रोते हो? एक बिलियनियर माइंडसेट एक्चुअली काम कैसे करता है? क्या होता क्या है, वो क्या सोचते हैं? नेटवर्किंग में इमेज क्या आती है? कार्ड निकाला, अपने बारे में दिया, जबकि रूल है कि आपको अपने बारे में तब तक नहीं बताना है, अपना इंट्रोडक्शन तब तक नहीं देना जब तक सामने वाला आपके बारे में जानना ना चाहे। आपके पास अभी तक लाइफ में सबसे महंगी चीज़ कौन सी आपने खरीदी है? You mean an object? या मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ होगा। अगर 500 लोग ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें कन्वर्जन कितना परसेंट है? हमारा remains between 7 to 10%। 7 to 10% from webinar to workshop। ठीक है, we'll take this to 90%। ठीक है। Now, and I'll tell you how we'll do it। एक बिलियनियर के साथ नेटवर्क करना बहुत मुश्किल पार्ट होता है। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो बिना नेटवर्किंग के कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सिर्फ काम में लगे रहते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, नेट वर्क, आपका नेट ही आपके लिए वर्क करेगा अगर आप नेटवर्किंग सही तरीके से करोगे। मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट के अंदर हमने यही डिस्कस किया है कि नेटवर्किंग कैसे करनी है, वो भी बिलियनियर्स के साथ। मैं आपको बता दूं, हमने इनवाइट किया है पारितोष पाठक को, जो कि ओनली इंडिया के कोच हैं जो कि नेटवर्किंग पढ़ाते हैं। एंड ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके बिजनेस के लिए। अगर आपको जानना और सीखना है कि नेटवर्किंग किस तरीके से करते हैं तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देख सकते हैं। हाय पारितोष, वेलकम टू द डीडी शो। एंड ये टॉपिक ऐसा है जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, जो मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं करा। Okay। सो जस्ट वॉन्टेड टू नो अबाउट योर सेल्फ कि आप कैसे हो। सबसे पहले तो मुझे जानना आप कैसे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मेरे से पहले 2 दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत तारीफ करके गए हैं, तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू। यस, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग क्या होती है। मैं इसको चाहता हूँ कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएं, कि इवन अगर हमें बिलियनियर के साथ भी नेटवर्किंग करनी है तो हम कैसे जाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्किंग है क्या और क्यों करनी चाहिए। ठीक है, ये समझने के लिए ना धैर्य थोड़ा हमें रिवर्स का रूट लेना पड़ेगा। हमें पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा नेटवर्किंग क्या नहीं है। ठीक है, अभी जब कोई बोलता है वर्ड नेटवर्किंग तो माइंड में एक विजन आता है। आपके माइंड में क्या विजन आता है? कि लोगों से मिलना है, जाके एक कमरा है, लोग है, नेटवर्क कर रहे हैं, कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपने भी करी होगी पहले। BNI में की है। BNI में कई जगह होती है, BNI एक है, मैनी अदर प्लेसेस, राइट। ये नेटवर्किंग नहीं होती। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दीज आर प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे लोग आते हैं, नेटवर्किंग अनेबल होती है। बट नेटवर्किंग को लेके लोग सबसे कॉमन चीज़ जो सोचते हैं वो सोचते हैं बिजनेस। मैं नेटवर्किंग बिजनेस एक्सचेंज होगा। बिल्कुल, एक्सचेंज तो कोई नहीं सोचता धैर्य, मिलेगा। एक्सचेंज सोचने लग जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, बट बिजनेस मिलेगा लोग सोचते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा, अभी क्या होता है, मैं अपना कार्ड निकालूंगा, लोगों को कार्ड दूंगा, अपना एलिवेटर पिच दूंगा
और अगर कोई इंटरेस्ट दिखाएगा तो फिर मैं उसके साथ फॉलोअप करूंगा और मैं बिजनेस डील क्लोज करूंगा। ठीक है, नेटवर्किंग को लेकर मेजॉरिटी दुनिया ने अपनी थिंकिंग यहां तक सीमित कर रखी है। ठीक है, बिजनेस का नेटवर्किंग में करीबन 10 से 20% रोल है। इट्स नॉट एवरीथिंग। ठीक है, इनफैक्ट इस चीज को ऐसे देखो, देयर समथिंग आई से, द मोर आई ट्राई एंड जनरेट बिजनेस फ्रॉम नेटवर्किंग द लेस आई विल। इमेजिन करो, ये स्टूडियो, यहां पे आपने एक नेटवर्किंग इवेंट होस्ट करा है, जितने आपके पुराने स्पीकर्स आ चुके हैं आप सबको बुला रहे हो। बाय द वे, ग्रेट आइडिया, यू शुड डू दैट। अमेजिंग, करेक्ट, राइट। एंड उनको बुला, अब मैं आता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ अरे वाह, ये तो सारे मेरे टारगेट ऑडियंस हैं, और मैं अपना कार्ड निकाल के सबको, हाय माय नेम इज पारितोष पाठक, आई रन दिस कोर्स, प्लीज कम ऑन ओवर, प्लीज कम ऑन ओवर। जितना मैं ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा लोग मेरे से और कॉफ होंगे, ये कौन आ गया, आपको आके बोलेंगे भाई किसको बुला लिया। हाँ, जबरदस्ती मतलब घुस रहे हैं। हाँ, सेलू है, चेपू है, ये सब हो जाएगा। राइट, मैं जितना ज्यादा सेल करने की कोशिश करूंगा उतने मेरे सेल के चांसेस कम है, और लोग दूर बचेंगे, बचेंगे। ठीक है, और उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस नुकसान है। बाहर मार्केट में जाकर भी यही होगा, यार पारितोष से बच के रहना। ठीक है, ही इज अ सेल्सी गाय, एग्जैक्टली, वेरी कमर्शियल गाय, वेरी ट्रांजैक्शनल गाय। ठीक है, सो बिजनेस लोग जितना करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम नेटवर्किंग इवेंट्स की बात करें, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वहां पे मैक्सिमम लोग नोइंगली एंड अ लॉट ऑफ देम अननोइंगली देयर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अननोइंगली को भी डिस्कस करेंगे, दे गो एंड डू दिस। राइट, there's a term that I use called card dispensing machine, card collecting machine, right? वो कार्ड निकालते हैं, अपना कार्ड देते हैं, एलिवेटर पिच स्टार्ट हो जाती है, and they're hoping कि कहीं से किस्मत में कुछ गिर जाए। वो नेटवर्किंग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, जो नेटवर्किंग किया गया है, कार्ड लेके आना, कार्ड देना अपना, एंड मुझे लगता है क्या फालतू की गिरी है। कुछ नहीं होता, कार्ड देने से कुछ नहीं होता, रियल कॉन्वर्सेशन से सब कुछ होता है। करेक्ट। ठीक है, तो अब अगर हमारे माइंड में नेटवर्किंग का एक विजन है कि एक हॉल है, लोग आ रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमें कार्ड एक्सचेंज करना है, तो उसका रिस्पॉन्स जिससे आप बात कर रहे हो उसको क्या जा रहा है? कितनी बार आपके साथ हुआ होगा, पीपल वुड हैव कम टू यू, दे वुड हैव गिवन यू देयर कार्ड, वो अपने एलिवेटर पिच दे रहे हैं और आप बस शांति से सुन रहे हो, जस्ट टू बी रिस्पेक्टफुल, टू बी काइंड। आपको नहीं खरीदना जो वो बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनते हो, बात करते हो 1-2 मिनट, फेक स्माइल होती है, फेक कोर्टसी होती है, एंड देन आप निकल जाते हो अपने पास। अगर ऐसा करना है तो फिर इसमें ROI किधर है? करेक्ट। ये सवाल उठना बहुत जरूरी है ये पूछने से पहले कि नेटवर्किंग होती क्या है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। नेटवर्किंग, जिस दिन आपका नेटवर्क आपके लिए काम करना शुरू कर दे, उस दिन आप नेटवर्क कर रहे हो। रेस्ट इज सेलिंग डिस्गाइज्ड एज नेटवर्किंग, प्रोस्पेक्टिंग डिस्गाइज्ड एज नेटवर्किंग। वो चल रहा है मार्केट में। ऐसा हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्किंग नाम है उस एक्टिविटी का जिसके थ्रू हम एक वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं जो नेटवर्क हमारे लिए काम करना चाहे। मैं यहां पे कैसे आया हूं? नेटवर्किंग थ्रू, राइट? केवल केम टू योर पॉडकास्ट, यू आस्क्ड केवल कुड यू रेफर समवन, केवल रेफर्ड समवन, राइट? That's my network working for me. Amazing. Right? And I'm sure that's how Keval came. Yeah. Somebody referred to him. That was Keval's network. Gaurav, okay. How did Gaurav come? Abhi aa raha hai. There you go. So you see how network is working. Yeah. Now, if you had to pick up the phone, call me, or I had to pick up the phone, call you, धारे मेरे podcast पे भाई, कौन हो भाई? क्या करते हो? But because Gaurav had already told me that he's went to your podcast, then Keval told me he's went to your podcast, and they told me they had a great time. Like, okay, let's go. अब कितनी चीजें हो गई, कोई डाउट नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैंने कॉल करके कोई 1000 सवाल नहीं पूछे, ठीक है, क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज नेटवर्क के थ्रू यू वर वेटेड, पीपल हैड वर्कड विद यू बिफोर, सो दैट वाज माय एडवांटेज। योर एडवांटेज वाज यू गॉट योर नेक्स्ट गेस्ट, बट दैट्स व्हाट नेटवर्क इज, दैट्स व्हाट नेटवर्किंग इज। अमेजिंग, अमेजिंग। आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, आई थिंक पीपल गेट लॉट ऑफ वैल्यू। हम इसके अंदर और डीप अभी जाएंगे बहुत ज़्यादा कि बिलियनियर तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहला मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा आपके एक्सपीरियंस के बारे में, कि आप नेटवर्किंग पढ़ाते हो, आप उससे पहले बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो मेरी ऑडियंस को आपके बारे में अभी नहीं पता है ज़्यादा, तो आई जस्ट वांट यू टू कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे कि आपने क्या क्या किया है पास्ट में अपने। राइट, सो कहानी ऐसे शुरू होती है। अभी थोड़ी पहले आपको बता रहा था, मैं KPMG में काम कर रहा था। आई वाज इन फोरेंसिक्स डिवीजन देयर, वी यूज्ड टू डू टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस एक्सेट्रा, वो करते थे। करते करते बॉम्बे में एक दोस्त बना, आई वाज इन बॉम्बे एट दैट पॉइंट टाइम, दोस्त बना हु यूज्ड टू रन BNI, दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड BNI, ठीक है। सो आई वेंट टू सी दैट,
देखा, अंदर से एक स्विच ऑन हो गया, यही तो ढूंढ रहा था मैं. माई चाइल्डहुड इज एक्सट्रीम डिप्रिवेशन ऑफ रिलेशनशिप्स. बहुत अकेला चाइल्डहुड था, कोई दोस्त नहीं था. आई थिंक मेरा पहला दोस्त कॉलेज के सेकंड ईयर में जाके बना. तो अंदर से ना वो वॉइड थी रिलेशनशिप्स को लेके कि रिलेशनशिप्स चाहिए. ठीक है, तो जब BNI जैसे इकोसिस्टम दिखा था, पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, राइट, एक दूसरे के ध्यान में, दिस इज व्हाट आई वांट. वहां से करते करते आई एंडेड अप बाइंग द फ्रेंचाइज फॉर BNI, ब्रॉट इट टू गुड़गांव, रन इट फॉर कपल ऑफ ईयर्स. फ्रॉम देयर केम इनटू ट्रेनिंग एंड कोचिंग. और अब मेरे को दैट्स माई प्राइमरी बिजनेस. आई ट्रेन एंड कोच पीपल ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ नेटवर्किंग. दुनिया को लगता है कि हम नेटवर्किंग सीख नहीं सकते. बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा, राइट. सीख सकते हैं. इट्स अ स्किल लाइक एनी अदर स्किल, इट कैन बी लर्न्ड. So over the last 12 years, we've built our own content, our own IP, right? And today we run programs that create real results. My current batch in 6 months of duration has generated over 118 crores worth of business. Tracked, measured through our programs. I have photographs I can show you. I have seen already, but मुझे इतना turnover नहीं पता था कि आपका turnover इतना है. And abhi, we still have another 3-4 months to go. Amazing, man. Right? So it's about making it real. That's what's possible through networking. We'll come to numbers after some time. Done. Right? So अगर लेमन लैंग्वेज में हम बात करें कि नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या है, कैसे फ़ायदा मिलता है लोगों को नेटवर्किंग करके, वो थोड़ा सा प्लीज़ बताइए. यार बड़ा कठिन सवाल है. पता क्यों? इतने फ़ायदे हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते. बिजनेस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. ठीक है, बिजनेस ऑप्शनली है. ठीक है, सही टाइम पे सही गाइडेंस है, दोस्त हैं, अच्छा नेटवर्क है, हम सोशल बींग्स हैं. ठीक है, किसी को अकेले रहना पसंद नहीं है. एवरीबडी वांट्स टू बी सराउंडेड बाय गुड पीपल, राइट. वो है. ठीक है, आप यू कैन हायर गुड पीपल, यू कैन फाइंड गुड क्लाइंट्स, राइट, यू कैन गेट गुड मेंटर्स. आप बोलो तो सही क्या है, राइट. जो भी डोर, इस तरह से समझो, एनी डोर दैट इज डिफिकल्ट टू ओपन, नेटवर्किंग कैन ओपन दैट डोर. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. मैं रतन टाटा की बात ऐसे करता हूँ जैसे वो आज भी अलाइव है. ही इज़ अ रॉक स्टार फॉर मी. ठीक है, सो मे ही रेस्ट इन पीस. बट मैं ऐसे बोलता हूँ इस चीज़ को कि अगर आपको आज रतन टाटा से मिलना है, ठीक है, आप क्या यूज़ करोगे, मार्केटिंग या नेटवर्किंग? Networking, obviously. Exactly, right? Yeah. So I'm not taking things away from marketing. Marketing is very powerful, right? I'm not dissing it. It's amazing thing. I do it myself, right? But understanding where marketing का रोल है, कहाँ networking का रोल है, that's where Sure. it is, right? आपको कहाँ पहुँचना है लाइफ में, वो देखो. एंड नेटवर्किंग इज अ वेरी पावरफुल टूल टू गेट यू देयर, नॉट जस्ट फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव. ठीक है, एनीथिंग. आपको अच्छा हॉलीडे चाहिए, उसके लिए अच्छा वेंडर चाहिए, किसी कंट्री में जाना है, उस कंट्री का फीडबैक चाहिए, आपको बच्चे के स्कूल का एडमिशन कराना है, कोई डॉक्टर चाहिए, आपको घड़ी खरीदनी है, आपको कपड़े लेने हैं, आपको अपनी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कोई मशीन खरीदनी है, आपको ऑडिटर चाहिए. आप बोलो तो सही क्या. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, जैसे आज मैं आपसे मिला और मेरे अंदर डेफिनेटली एनर्जी आ जाएगी, यार अब मुझे नेटवर्क करना है. जाके इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कोचेस, कंसल्टेंट एजेंसी और के इवेंट हो रहे हैं, तो मैं जाऊँगा वहाँ पे. लेकिन मुझे वो नहीं करना कि मैं जाके वहाँ पे बोल रहा हूँ हाय मेरा नाम धैर्य है. तो वो किस तरीके से करना है, वो ऑर्गेनिक किस तरीके से करना है कि बेसिकली दे विल कम टू अस. अपने बारे में बात नहीं करनी. ओके, काउंटर इंट्यूटिव है. अभी हमने डिस्कस किया नेटवर्किंग में इमेज क्या आती है, कार्ड निकाला, अपने बारे में दिया. जबकि रूल है कि आपको अपने बारे में तब तक नहीं बताना है, अपना इंट्रोडक्शन तब तक नहीं देना जब तक सामने वाला आपके बारे में जानना ना चाहे. और कोई सामने से बात ही ना करना है हमारे, फिर ना करें, आगे चलो. होंगे ऐसे लोग. 100% कन्वर्जन. धैर्य, आप इतना टाइम हो गया काम करते, दुनिया में किस चीज़ में 100% कन्वर्जन है? कोई एक बता. ज़्यादा नहीं है कुछ भी, कहीं नहीं है. तो कोई फ्रेमवर्क मेरे पास ऐसा नहीं है जो मैं आपको दे सकूं जिससे आपको 100% सक्सेस मिले. बट हाँ, वेरी हाई सक्सेस का फ्रेमवर्क है ये, दैट यू अप्रोच पीपल, यू गो एंड से हाय माय नेम इज धैर्य, व्हाट डू यू टेल मी अबाउट यू, व्हाट डू यू डू, एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. अब आपको क्या करना है, आपको मेरे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है. सपोज कीजिए ये इवेंट चल रहा है, आपके पास, आप मेरे पास आए, ठीक है, मैं आया, ठीक है, लेट्स प्ले इट दिस वे. मैं आता हूँ, मैं बोलूँगा हाय आई एम परितोष, व्हाट्स योर नेम? धैर्य. धैर्य. क्या करते हो धैर्य, बताओ. मैं पॉडकास्टर हूँ और मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ. ठीक है, अब अंडरलाइंग रूल, जेन्युइन इंटरेस्ट. ओके, कितने टाइम से धैर्य पॉडकास्टिंग कर रहे हो यार? अराउंड 5 years तो पॉडकास्टिंग हो गया. मतलब कंटेंट क्रिएशन में 10 साल हो गया, पॉडकास्टिंग करते हो 1 साल हुआ है. कंटेंट क्रिएशन में 10 साल है. एंड कोचिंग किस पे करते हो, पॉडकास्टिंग पे या कंटेंट क्रिएशन पे? वी ट्रेन कोचेस, कंसल्टेंट एजेंसी टू स्केल देयर बिजनेस. वाह, आई कुडंट हैव मेट अ बेटर पर्सन,
right? So what kind of programs you run for trainers, coaches, consultants? So we build a ecosystem for them कि उनका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम कैसे आएगा, लीड्स ज़्यादा जनरेट कैसे करेंगे और स्केल कैसे करेंगे, और इवन इफ दे आर फेसिंग सेचुरेशन देन उससे कैसे बाहर आना चाहिए. Now your audience is getting to know you better. ठीक है. So now I'm taking interest in you. Notice the difference versus इसको retake करते हैं. मैं आता हूँ, अपना कार्ड निकालता हूँ and I come to you. Hi Dhairya, my name is Paritosh Pathak. I'm a strategic networking coach. I help business owners. You must be a business owner. Help business owners build the right kind of networks, that drive real results without having to waste a lot of time, effort, and money on networking. We run a program called New Rules of Professional Networking. It's a 3-day program. It's a great program. You've done this, and many other people like you've done. You should come sometime. Yeah, for sure. Amazing. Please excuse me for a while. ठीक है. ये तो differences हैं, but the option B is what's happening more. That people are approaching, bringing their card out, giving their card, and starting with their elevator pitches. Now go back to option 1, where I came to you and I spoke to you about you. Yeah, correctly. Now, in option 1, sometime during the conversation, you'll come and say, by the way, Paritosh, आप क्या करते हो? अब उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे माइंड में ना एक फिनोमिनन है, वो किक इन हो जाता है. फिनोमिनन कॉल्ड लाइकेबिलिटी. व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट यू, आपके बैरियर्स डाउन हो रहे हैं. आपका एक वो फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू डाउन हो रहा है. ठीक है. नहीं तो आपको लग रहा है बंदा आएगा, काट देगा, बेचेगा. अब मैं बेच ही नहीं रहा. तो व्हेन द फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू गोज डाउन, लाइकेबिलिटी गोज अप. व्हेन लाइकेबिलिटी गोज अप, यू आस्क अबाउट मी. ठीक है. व्हेन यू आस्क अबाउट मी व्हाट आई डू, you're 80% more likely to remember me after this event. कितनी बार तुम्हारे साथ ये हो चुका है? You've come back from my event, कार्ड्स उठाए शाम को, तो देख रहे हो ये कार्ड मैंने कब लिया, याद भी नहीं रहता. ये तो मुझे याद भी नहीं, इस बंदे से मैंने बात क्या करी. I can't place this person, I can't place this card. Right? Those were the conversations that had no meaning, no value, no depth. और कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल याद रहते हैं. मुझे आज तक वो लोग याद है जिन्होंने मेरे साथ कन्वर्सेशन करी है. कार्ड तो मैंने उठा के कोई नहीं करता. Nobody uses कार्ड. का सिर्फ एक काम होता है, उठाया, ईमेल एड्रेस निकाला, व्हाट्सएप नंबर निकाला, स्पैम किया, बस. Very few people actually do something right with this. Got it. So हमें बस एक ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन करनी है जाके. We don't need to sell anything. कुछ नहीं. लोग अपने आप कहते हैं ये हमें चाहिए. जैसे ही लाइकेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा. देखो एक ना फिनोमिनन है लाइकेबिलिटी ट्रांसफर. ये सारे टर्म्स मैंने बनाए हैं, गूगल मत करना है. ठीक है. लाइकेबिलिटी ट्रांसफर है. अगर आपको मेरे से मिलके बात करके अच्छा लगेगा, आप ऑटोमेटिकली ये सोचोगे अच्छा यार इसका काम भी अच्छा होगा, बंदा अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कमिंग एंड वर्किंग विद मी एक्चुअली गोज हायर. सो टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कम टॉक टू यू अबाउट यू. ठीक है. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीछे ना सीक्रेटली अपना इंटरेस्ट नहीं रखना. ये ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है बिगनिंग में. हमें सालों से आदत पड़ी हुई है. ठीक है. मौका मिलेगा तो मैं अपने बारे में बताऊंगा. या कई बार लोग इनडायरेक्टली करते हैं, कहते हैं अरे हाँ आप ये करते हो, हमारे भी क्लाइंट हैं यार, हमने उनके लिए भी ये करा है. दैट इज मी सेइंग कि मेरे से मेरे बारे में पूछो. है ना. वो कुछ नहीं करना है. ये ट्रेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इन द बिगनिंग. और उसके बाद आई हैव टू ट्राई एंड ऐड वैल्यू इन योर लाइफ. जब तक सामने वाला पूछेगा नहीं कि आप क्या करते हो, बताना ही नहीं. Got it. ठीक है. अब चैलेंज ये है कि उसके साथ क्या आप इस लेवल पे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो that the person is genuinely interested in you. It's not a trick, it's not a hack there. Right? Authenticity is the DNA of our philosophy, what we work on. कि आपको रियल होके जब आप मेरे सामने हो, you're not a checkbook, you're a human being. I treat you like a human being, I care for you, you'll care for me. I treat you like a checkbook, you would want to run away. Correct. You're not a transaction. You're not a deal to be made. You're a human being. You've got values. You've got life experiences. You've got amazing stories. You've got depth through your journey, right? We're supposed to talk about all of that. And when the time comes, right, in all of this conversation, if I think my program would be able to genuinely help you, I'll simply come and say, Dhairya, we've been talking about this. There's a program of mine that could actually help you in your business. Would it be okay if I just briefly told you about it so that you could decide whether you want to come? Permission लूंगा. ठीक है. और फिर मैं बताना शुरू करूंगा. अगर तुम इंटरेस्ट लोगे तो मैं और बताऊंगा, नहीं तो मैं वहीं रुक जाऊंगा. आई थिंक बढ़िया चीज़ आपने बोली कि परमिशन लेके हम बता रहे हैं, लेकिन आई थिंक अगर खाली हम कन्वर्जेशन पे ज़्यादा फोकस करें वो ज़्यादा बेटर रहता है. कि
याद रहता है। और मुझे एक और चीज़ लगता है कि अगर हम किसी भी इवेंट में जाके नेटवर्किंग करते हैं तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा इन कंपैरेटिव टू अगर हम मल्टीपल फिल्टर्स लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाई इंडिविजुअल नेटवर्क वाले जो लोग रहते हैं या जहाँ पे हमारी टारगेट ऑडियंस है, हमें सबसे ना मिल के उन लोगों से मिलना चाहिए। जैसे बहुत सारी इवेंट होता है उसमें हर तरह के लोग आएंगे, लेकिन हमें वो चीज़ देखनी चाहिए आई गेस जहाँ पे हमारी टारगेट ऑडियंस होगी वहाँ पे जाना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? बोथ। नेटवर्किंग को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। स्किल, सिस्टम, स्ट्रैटेजी। स्किल हमारी काबिलियत है, आवर एबिलिटी टू नेटवर्क, राइट। डर लगता है ना जाके लोगों को अप्रोच करने में, हेलो करने में, और स्पेशली कोई अगर अपने से बड़ा आ गया कोई, ठीक है, जो बहुत सक्सेसफुल है। इसके ऊपर आएंगे, ये मैंने लिखा अलग से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, विल कवर, ओके। तो डर लगता है बात करने में, ठीक है। सो अपनी डर निकालना एंड नोइंग हाउ टू टॉक टू समवन इज स्किल। उसके बाद सिस्टम होता है। सिस्टम होता है आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क। फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर इवन वाचिंग दिस राइट नाउ, हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क इतना पावरफुल है धैर्य कि अगर ये काम करना शुरू कर दे हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, बट वो नेटवर्क एक्टिवेटेड नहीं है। अगर हम उस नेटवर्क को एक्टिवेट कर लें सही तरीके से, मैजिकल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम का पार्ट होता है। फिर आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होता है जो जहां मैं लाइफ में जाना चाह रहा हूं, जो मैं बनना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे किस लेवल की नेटवर्किंग करनी है। तो सबसे पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब आपने बोला कि मुझे ये सोच के जाना चाहिए कि मैं सही रूम में जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, वो होना चाहिए, ठीक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर हमें नेटवर्किंग करनी है, देखो कैसे होना चाहिए, पहले हमें अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। जाऊंगा तो मैं बात तो मैं ही करूंगा। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं और अंदर से मेरे को डर लग रहा है, तुम्हें दिखेगा, मैं छुपा नहीं सकता यार, सबको सबका सच दिखता है, ठीक है। और तुम्हें दिखेगा, फिर तुम देखोगे ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये इनसिक्योर है, तुम बात नहीं करोगे। तो अगर मैं सही कमरे में भी जा रहा हूं, इवन इफ आई एम गोइंग टू द राइट रूम एंड आई डोंट हैव द राइट स्किल, व्हाट विल आई डू? So step 1 of successful networking is I should build the right skill. Second is then I should focus on activating my existing network. उससे वैल्यू निकालो, बिकॉज आज के आपके नेटवर्क में जो हाई वैल्यू लोग हैं, जो भी हैं, उनको रीच करना इज फार इजियर टुडे एज कंपेयर टू गोइंग टू अ हाई वैल्यू रूम एंड टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। आई हैव अ हाई वैल्यू पर्सन बट हुज अ स्ट्रेंजर। तो पहले एग्जिस्टिंग नेटवर्क को लेवरेज करो। जब ये दोनों चीजें हो जाए तब हमें स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में हो क्या रहा है? उल्टा। नेटवर्किंग करनी है, अरे कहां पे मिलेंगे लोग, चलो। ना स्किल पे काम करा, ना सिस्टम पे काम करा, सीधा स्ट्रैटेजी पे पहुंच गए। एंड इसीलिए धैर्य देयर इज सच अ हॉरिबली पुअर ROI एट नेटवर्किंग इवेंट्स। आई हेट इट। कोई फायदा ही नहीं है वहां जाने का, क्योंकि वहां पहुंच तो जाओगे। आज की डेट में एक सही कमरे में पहुंचना बहुत आसान है। इतने इवेंट्स हो रहे हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स बन गए, पर वहां जाके करोगे क्या? वेयर इज द स्किल, वेयर इज द सिस्टम? मिला है लोगों से, मिलने के बाद क्या? कुछ नहीं होता उसके बाद। मैं ये कहता हूं कि सक्सेस इन दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बाबा 24 घंटे तो भूल गए ना। पहले देखो, अगर मैंने आके तुम्हें बेचा, व्हाई वुड यू बी इंटरेस्टेड? ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटी टाइम लोग फॉलो अप ही नहीं करते। द रूल इज सक्सेस इन नेटवर्किंग कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू आफ्टर, नॉट ड्यूरिंग अ नेटवर्किंग इवेंट। आज की डेट में कोई भी नेटवर्किंग इवेंट पे जाके लोगों से मिल सकता है, बाद में जो कर लेगा दैट इज गोइंग टू बी सक्सेस उधर आती है। ए मुकेश, हाय, अगर मुकेश अंबानी यहाँ से जा रहा है तो हम मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, राइट? या टाटा, अंबानी, बिरला या जो भी है, आप क्या करोगे अगर वो जा रहे हैं यहाँ से? क्या मिलने की कोशिश करोगे उनसे? यार पता है, रियली डिपेंड करता है। कोई ऐसा रूल नहीं है। जब भी ऐसे लोगों से मिलने का पॉइंट होता है ना, कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखें। सबसे पहले डोंट डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग, ठीक है? वो नहीं करना। सब मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं? सर सेल्फी, सर कार्ड, सर वेरी नाइस टू मीट यू, सच अ ह्यूज फैन, ठीक है? इफ यू वर मुकेश, वुड यू रिमेंबर अ पर्सन लाइक दैट? नेवर। थाउजेंड्स अ डे, राइट? किधर कमी है तुम, ठीक है? तो अगेन, जैसे हमने नेटवर्किंग में डिस्कस करा, नेटवर्किंग सही करने के लिए पहले पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। सिमिलरली व्हेन यू कम टू दीज पीपल, पहले पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। उसके बाद समझो, दीज पीपल ऑपरेट एट अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर, ठीक है? उनकी सेल्फ वर्थ बहुत अमेजिंग होती है, उनका वैल्यू ऑफ टाइम बहुत अलग होता है। मैं आपको रियल इंसिडेंट देता हूं जो हुआ था, राइट? गोवा में एक टॉक के लिए गया हुआ था। आई कम बैक, आई बोर्ड द फ्लाइट। हाइट लंबी है, 6 फुट 3 इंच का हूं, सो आई टुक द इमरजेंसी एग्जिट सीट। एक्स्ट्रा पे किया था, इंडिगो,
ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। मैं बैठा हूँ, पर्सन कम्स इन सिविल यूनिफॉर्म एंड सेज पीछे जाओ। मैं अपना टिकट चेक करता हूँ, क्या हो गया? सो कहते पीछे, मैं नहीं आऊँगा, मैंने पे करा है। कहता आप चले हो, मैं आपको आराम से करता हूँ। ठीक है, मैं नहीं गया। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस पर्सन कम्स इन यूनिफॉर्म, ऐसे पीछे आओ। मैं गुड बॉय बन के उठ के पीछे नहीं, आगे चला गया। मैं पीछे तो जगह ही नहीं थी, ठीक है, तो मैं आगे वाली सीट पे आ गया, ठीक है। अब आर्म्ड फोर्सेस में ब्लैक कैट कमांडो आ रहा है, तो आपको पता लग गया कि कोई तो आने वाला है, ठीक है। 2 मिनट 5 मिनट कुछ नहीं हुआ, सब फोन पे लग गया, मैं भी लग गया। एकदम से प्लेन साइलेंट हो जाता है, मुझे पता लग गया कोई तो आ गया। आई लुक अप, आवर लेट डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर इज कमिंग एंड ही कम्स एंड सिट्स बिहाइंड मी, ठीक है। अब ये तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी धैर्य। मैंने कहा दुनिया को सिखाता है परितोष ऐसे लोगों के साथ कैसे नेटवर्क करना है, आज करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। खुद को कह रहा हूं मैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा अपने आप को ग्राउंड करता हूँ। एक वो जो बहुत नॉट गुड इनफ, बहुत बड़ा आदमी छोटा आदमी होता है ना, वो आ गया सामने, तो पहले उसको नॉर्मलाइज करा। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है कि लोग बहुत अलग लेवल पे सोचते हैं। हम एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। मैं जाके उनको ये नहीं बोल सकता सर हॉलीडे के लिए आए थे, वापस जा रहे हो क्या? वो बड़े प्यार से जवाब दे देंगे। ये मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर वेरी काइंड पीपल। इट्स वेरी कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, बट दे वेरी काइंड पीपल, राइट? जवाब दे देंगे। उसके बाद क्या? हाउ डू आई हैव अ रियल कॉन्वर्सेशन विद देम? सो द रूल इज यू टॉक टू देम अबाउट देयर वर्ल्ड, ठीक है, एंड यू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस. So I turned back to him and I started talking to him about the agencies that various countries run, our country runs, and the role those agencies, हमने जो सुना है roles those agencies play in how these terrorist organizations have come up. तो मैंने मुड़ के उनको पूछा, मैंने कहा सर बहुत देर से एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, डर लग रहा है, पूछूं? कहते हैं हाँ बोलो. मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मैंने मूवी में देखा था, कहाँ देखा था, बट आई रिमेंबर कि मैंने कहीं तो देखा है, पढ़ा है कि ये जो आज के में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये खड़ी करी गई थी हमारी एजेंसीज का काम करने के लिए, ग्लोबल एजेंसीज का काम करने के लिए, और आज कंट्रोल से बाहर हो गई. वो हंसते हैं, कहते हैं बेटा तुमने बहुत मूवीज देखी हैं. और धैर्य उसके बाद दिस वॉज अराउंड 15-20 minutes after the flight had taken off until the captain announced that please put on your seat belts, we're landing, prepare for landing. The defense minister of the country and I were having a one-on-one conversation. He did not ask me even once, तुम क्या करते हो? ठीक है, पूछ भी लेते क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता. But when you talk to them about their world, that's where the conversation lies, right? If you meet Elon Musk today, talk about what's the biggest challenge about him getting to Mars, what happens after Mars. He's saying he wants to populate Mars in the lifetime. There are even problems, na? Problems, of course. But depend. वो आपको अपनी प्रॉब्लम तब बताएंगे जब वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, उससे पहले नहीं बताएंगे. ठीक है. So Elon says वो अपने लाइफ टाइम में मार्स पॉपुलेट है. आई डोंट थिंक होने वाला है. एटलीस्ट Elon के लाइफ टाइम में मुझे नहीं लगता होने वाला है. आई कुड बी. He's proven multiple people wrong before. Maybe he'll prove me wrong as well. Doesn't matter whether he proves or not. Okay. But that's what I'll talk to him about. तुम कह रहे हो भाई, what is your game plan? You're saying you're this much year old, you've got these many years left. In so many years, how are you going to terraform a planet? Now that's a conversation somebody like that would love to have, because they operate at that level. They see the future. They want to solve unsolvable problems. So if Mukesh Bhai is going, I'll talk to him something about that. I will not go and say, hi, my name is Paratosh, here's my card, I'm a business networking coach. No. Right? बहुत सिंपल सा है. अगर ये लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये आपसे बात नहीं करेंगे. इनफैक्ट ये इनके लिए नहीं है धैर्य. आप कोई भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए काम ही नहीं करेगा. बात खत्म. आप जाओगे, मेंबरशिप फी भरोगे, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद फ्रस्ट्रेट होगे, उसके बाद छोड़ दोगे और उस प्लेटफॉर्म को गालियां दोगे. गॉट इट. एक और सबसे बड़ा सवाल, ये कॉन्फिडेंस जो आपके पास आया ना कि आप गए, पॉलिटिशियन से आपने बात करी, हर किसी के अंदर नहीं होता है. और यहाँ पे टाटा अंबानी बिरला आ जाए, पहले तो एंजाइटी होने लगी, यार इनसे क्या बात करूँ, मन में बहुत केमिकल रिएक्शन होंगे, क्या करना है, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ, और इतने में वो चला गया. हमारा कैसे करना है? इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं, इसको हम काबा कहते हैं. एग्जैक्टली. You've done your homework.
ठीक है, इसको काबा कहते हैं. काबा स्टैंड्स फॉर छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम. ठीक है, अब होता क्या है, इट इज नेचुरल टू फील, यार तुम्हारे सामने बिलियनेयर आके खड़ा है, मल्टीफोल्ड बिलियनेयर आके खड़ा है, राइट. एंग्जाइटी आएगी, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा. ठीक है, बट इस टाइम पे धैर्य द हार्डेस्ट थिंग, एक ना साइड बार करते हैं. लक की डेफिनेशन पता क्या है? प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी. ओके, ठीक है, मुकेश भाई सामने है, ठीक है, तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, यू आर नॉट लकी, यू विल नॉट गेट लकी, यू विल नॉट बी एबल टू गो एंड टॉक टू हिम, जाके हेलो सर ह्यूज फैन के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो बिफोर यू गो एंड टॉक टू सच पीपल, यू हैव टू prepare yourself to be able to talk to such people. सबसे पहले ये, ठीक है, वो preparation is what we take people through training, right? But what is that preparation? The preparation is understanding your value, not the value that you're representing in this moment. आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद धैर्य, where would you be? The way you're going right now, you're going places, right? इतना अंदर से खुद पे तो भरोसा है तभी ये कर रहे हो, नहीं तो नहीं करते. ठीक है, नाउ आपकी इस मोमेंट में दो रियलिटी हैं. एक जो आपकी टर्नओवर आज है, एक जो आपकी टर्नओवर उस दिन होगी. एक जो कैपेबिलिटी आपकी आज है, एक जो उस दिन होगी. ठीक है, आपको इन लोगों को अप्रोच करने से पहले चूज करना है. अगर तो आप अपनी आज की रियलिटी से इनके पास जाओगे, you're too small, I'm too small. But if you believe in the potential, if you believe in the work that you're trying to do, if you believe in the change that you're trying to bring, the impact that you're trying to create, the problems that you're trying to solve, then there is a space to talk to these people. Most people are not able to get out of आज हम कौन है, उसी में अटके रह जाते हैं. Amazing. आपने मुझे सोच में डाल दिया. मैं वही कहना, थोड़ी चिंतित लग रहे हो तुम. मैं चीज़ें सोच रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे खुद बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया आ रहा है. हम एंटरप्रेन्योर्स होते ही ऐसे है कि दिमाग कभी शांत होता ही नहीं है. ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, सब कुछ करना है. हाँ, सो मैंने भी थोड़ी सी चीज़ें क्रैक करी हैं. मतलब कि मैं आपको बताता हूँ मेरे नेटवर्किंग का क्या तरीका है. सो एक तो रेफरेंस हो गया कि रेफरेंस के थ्रू वी आर टारगेटिंग पीपल, राइट, नॉट टारगेटिंग, जस्ट वांटेड टू हैव अ फ्रूटफुल कन्वर्सेशन, है ना, जो आपने बताया. मार्केटिंग करते करते आदत पड़ जाती है टारगेट वर्ड की, बट मैं समझ रहा हूँ. हाँ, सो वो एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन. पता है मैंने पॉडकास्टिंग स्टार्ट ही इसलिए करा क्योंकि 10 चीज़ें मैं नहीं सीख रहा हूँ. मेरी नॉलेज इंक्रीज हो रही है. आपके आने से पहले मैं रिसर्च करके आया आपके बारे में, जैसे आपने बोला काबा, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में पता करके आया. इवन मैं केवल से पूछ के आया, भाई ऐसे क्या टफ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कैसे पारितोष के लिए पॉडकास्ट मुश्किल कर सकता हूँ, कि ऐसा कि कंफर्ट जोन से बाहर जा सकूँ. क्योंकि उसके लिए पसीना आ रहा है मुझे. तो मुझे भी ना ऐसा रहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है. और अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मतलब मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ. तो पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने का रीज़न कंप्लीटली यही था कि आई जस्ट वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स. और इसमें नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है. सो मैंने सोचा कि यार कभी ये मिलेनियर्स जो होते हैं इनका दिमाग कैसे काम करता है. मैंने केवल से बात करी, उसने मेरा दिमाग घुमा दिया कि भाई कैटेगरी, वो कैटेगरी सोचता है. फिर मैं कहा यार ये तो बंदे ने बहुत तगड़ी बात बोल दी है. तो फिर मैंने कहा कि यार मैंने भी एक ना मिलेनियर से नेटवर्क करा. दुबई के हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, मतलब डेवलपर है. सो मेरे पास एक चीज़ थी ऑफर करने के लिए. आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू ऑन माई शो. एंड इस तरीके से मेरा उनसे नेटवर्क हो गया, बातचीत होती है हमारी. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पास कुछ ऑफर करने के लिए है. लोगों को 2 चीज़ चाहिए होती है, एक तो पैसा चाहिए होता है, एक फेम चाहिए होता है. और जिसके पास हद से ज़्यादा पैसा है वो देखेगा अब लोग मुझे जाने, वो उसके लिए फिर पैसा खर्च करता है. तो आई थिंक मेरे पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया लोगों को रीच आउट करने के लिए. तो जिस तरीके से मैं रीच आउट कर रहा हूँ, क्या ये सही तरीका भी है या नहीं है? देखो धैर्य, ये स्ट्रैटेजी है. हमने स्किल सिस्टम स्ट्रैटेजी डिस्कस किया, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है. क्वेश्चन इज नॉट कि आप लोगों को सही तरीके से रीच आउट कर रहे हैं. लोग आ गए, यहाँ बैठ गए, बात कर ली, अच्छा हो गया, आपका वायरल भी हो गया पॉडकास्ट, सब कुछ हो गया. उसके बाद क्या? व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? मतलब did you go meet that billionaire again? Did you make him your mentor? Right? Did you get some good people connected to him? Yeah, we are doing that. Right. Now that's where the game is. Because you're continuing that relationship. रीच आउट करने के लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं. कुछ लोगों के साथ ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, कुछ के साथ नहीं करेगी. 100%, क्योंकि 100% कन्वर्जन कहीं नहीं होता.
राइट? सो एक स्ट्रैटेजी को आप अपना होल एंड सोल नहीं बना सकते, ठीक है? बट द फैक्ट दैट ही केम प्रूव्स दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स. मैं इसको गलत अगर बोल भी दूंगा, इट वर्कड, बात तो वहां खत्म हो जाती है ना. बट द क्वेश्चन कम्स इन दैट this podcast is a door opening strategy for you, not a relationship building strategy. Relationship building there would happen based on what you do after this. और यही सवाल मैं जो भी इस टाइम पॉडकास्ट देख रहा है मैं उनसे पूछना चाहता हूं, what is your game plan after? अमेजिंग, क्योंकि बहुत लोग चीज़ें करते ही नहीं है उसके बाद, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एंड उसके बाद वो कनेक्शन भी वीक हो जाता है गैस, क्योंकि उस टाइम पे वो हॉट है, बात चल रही है, दे आर गेटिंग एंगेज, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, एंड उसके बाद इफ दे आर नॉट टेकिंग एक्शन इट विल बिकम कोल्ड. इसको हम स्प्लैश एंड डैश कहते हैं. आओगे थोड़े टाइम के लिए, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट लगाओगे, स्प्लैश करोगे, राइट? उसका डैश यू गॉन, यू गायब, किधर गए, राइट? पता भी नहीं. सो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ बेसिकली. मैं ना उनके बारे में, जैसे हमने जान लिया, सारी चीज़ें जान ली, मैं उनके बिजनेस के बारे में जानता हूँ. मैं हर किसी को पिच या वो करता ही नहीं कि यार देखो मैं ये कर रहा हूँ, आप आ जाओ इसके अंदर. नहीं, मैं देखता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम क्या है. अगर वो प्रॉब्लम मैं उनकी सॉल्व कर सकता हूँ ना, तो ही मैं उनको बताता हूँ भाई आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और जब मैं वो अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे तो क्या होगा रिलेशनशिप का? तो जस्ट फिर कुछ नहीं होता है. व्हाट अ लॉस दैट इज ना. धैर्य क्या करना चाहिए उस स्किल सिस्टम स्ट्रैटेजी. धैर्य टॉक टू देम अबाउट देयर वर्ल्ड. उसके बाद क्या फिर कॉमन ग्राउंड निकल के आएगा, कोई कॉन्वर्सेशन. जब तक करोगे नहीं पता नहीं चलेगा. मुझे थोड़ी पता था व्हेन आई वाज टॉकिंग टू मनोहर पारेकर कि हमारा कॉन्वर्सेशन आधा पौना घंटा जाएगा. मुझे नहीं पता था. बहुत सही बात बोली, पता है आपने. मेरे एक पार्टनर है कंपनी में, आई बिकम इन्वेस्टर इन इट, और वो कंपनी स्टार्ट हो गई. इज़ अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर, अराउंड 1.25 मिलियन उनके सब्सक्राइबर है, यूट्यूब पे भी अच्छा है. अब क्या था कि वो फाइनेंस के थे एंड आई एम अ मार्केटिंग गाय. बट हमारे पॉडकास्ट जब भी हमने करे फटे, हमारी कन्वर्सेशन बहुत फ्रूटफुल गई. वो हमारा कनेक्शन बिल्ड होता रहा. वो धैर्य भाई कैसे हो, हमारी बात बहुत अच्छी होती थी हमेशा. तो एक चीज़ निकल के आई कि धैर्य हम ये कंपनी स्टार्ट कर सकता है. तो जिनके साथ बिजनेस नहीं भी था ना, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया. देखो, यू हैव टू लेट अ रिलेशनशिप मैच्योर. कुछ रिलेशनशिप्स आप डे 1 पे आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएंगे, ठीक है? कुछ 10 साल बाद होंगे, ठीक है? आई वांट टू गिव यू एन एनालॉजी. आप इमेजिन करो, नेटवर्किंग करते हैं ना, आप जगह जगह जहां जा रहे हो सीड्स प्लांट करते जा रहे हो. जैसे जैसे चांस मिल रहा है आप उनको नर्चर कर रहे हो. आप एक पेड़ लगाते हो, ठीक है? 2 साल बाद, 4 साल बाद जाके वो आपको फ्रूट देता है. लेकिन पेड़ लगाने के टाइम पे तो पेशेंस होती है. करेक्ट है ना? आम का पेड़ लगाओगे, पहला सीजन तो आम छोड़ना पड़ता है. इट्स अ सेकेंड सीजन मैंगो दैट यू एक्चुअली टेक एंड कंज्यूम. करेक्ट. राइट? सो लुक एट नेटवर्किंग लाइक प्लांटिंग अ ट्री. पहले बीज डालो, पानी डालो, ध्यान रखो, ठीक है? फर्टिलाइजर डालो, जो भी जरूरी है करो, ठीक है? एंड देन कीप पेशेंस. टाइम आएगा. It's the mindset of getting ROI today. That's where the challenge comes in. People are not willing to wait. लोग ना नेटवर्किंग को थोड़े लग्जरी तरीके से देखते हैं. मतलब कि यार मेरा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चीज़ें सेटअप है, बढ़िया चल रहा है. और लोग इसको 2 तरीके से देखते हैं. एक जो बहुत ही फोकस एंटरप्रेन्योर्स है, वो सोचते हैं टाइम वेस्ट है, वो जाना ही नहीं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस आ रहा है, मैं उसको इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ. तो उनकी तरफ से टाइम वेस्ट है. और जो थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड हैं, वो बेसिकली सोचते हैं कि यार नेटवर्क बिल्ड होगा, पैसे वैसे सब कुछ है, अब जाके नेटवर्क बिल्ड करता है. तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? टाइम वेस्ट तो नहीं, डेफिनेटली आप देखते हो. ये नहीं कर रहा होता अगर देखता होता तो. करेक्ट. तो आप उसको, मेरे एक मेंटोर थे, मतलब अब नहीं है, सैम ओवेंस, अगर आपने नाम सुना होगा. सो मैं उनके मास्टरमाइंड में था. और उनको भाई कहीं जाना पसंद ही नहीं है. बंदे को एक कोना चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और बस काम 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 काम. ही इज अ बिलियनियर नाउ, मतलब वेरी सक्सेसफुल, school.com, राइट? बट उसी तरीके से एलेक्स होमोसी है, उसको जाना पसंद है, मिलना पसंद है, दोनों तरीके के लोग. अब इन दोनों लोगों को आप कैसे देखते हो? देखो, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर तो आप दुनिया में उस 1% टैलेंट के लोग हो, बंदे हो, जिसमें वो टैलेंट इतना है कि वो कहीं और अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको नेटवर्क करने की जरूरत नहीं है. नेटवर्क चल के आपके पास आएगा, ठीक है?
और अगर वो नहीं है और आपके गोल्स बड़े हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो लोग लाइफ में एक लेवल पे, डजंट मैटर वो लेवल क्या है, 5 बिलियन भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, एक लेवल पे आके अगर आप खुश हो कि हाँ हो गया बस, तो आप नेटवर्क नहीं करोगे, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग फ्यूचर के लिए होती है। मैं पीछे भी एक प्लेटफॉर्म पे टॉक दे रहा था और वहां पे मैं उनको ये बोला कि किसी ने पूछा मार्केटिंग और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है, और मैंने ये एनालॉजी दी, पहली बार बोली, मुझे भी अच्छा लगा, मार्केटिंग इज डन फॉर टुडे। आप अगर आज एड में पैसा लगा रहे हो तो आप ये थोड़ी बोलोगे इसका रिजल्ट मेरे को 2 साल बाद आएगा तो चलेगा, ठीक है। मार्केटिंग इज डन फॉर टुडे। आप अगर आज लगा रहे हो, आप आज लगा रहे हो, आप इस हफ्ते के एंड पे आरओआई देखोगे क्या है, ठीक है। नेटवर्किंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब इससे हमें क्या पता लगता है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं उनके गोल्स उतने बड़े होने चाहिए। धैर्य, जिसका गोल सिर्फ आज का है, और मैं उसे गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल भी गलत नहीं, लेकिन जिसका गोल सिर्फ आज का है वो नहीं करेगा नेटवर्किंग, वो बोलेगा बिजनेस आ रहा है, सब चल रहा है, सेल्स हो रहा है, कैंपेन्स काम कर रहे हैं, बिजनेस में स्केल कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, एंड इट्स राइट, क्यों करें। लेकिन वो बंदा जो बोले कि यार मेरे करंट रियलिटी और मेरे पोटेंशियल में अभी 3 0 का फर्क है, मुझे बड़ी डील्स क्लोज करनी है, मुझे बड़े दरवाजे ओपन करने हैं, मुझे स्केल करना है, एक्स में स्केल करना है, लीनियर स्केल नहीं करना। दैट पर्सन नोज दैट द ओनली वे टू डू दैट इज बाय ओपनिंग राइट डोर्स। So there's nothing right or wrong here. It depends who you are, what are you looking for. Got it. Yeah. Got it. Suppose कीजिए हमारा कुछ काम ऐसा है कि हमें बिलियनियर से ही कनेक्ट करना है। अगर आज आपको बोला जाए कि आपको कनेक्ट करना है बिलियनियर के साथ, how you will do it? Gatekeeper strategy. Simply, I will just use that. I will find those people in my network who are connected to billionaires. In fact, ये अभी चल रहा है, मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो रहा है धैर्य, जिसमें exactly this is what I'm doing. बताओ ना यार थोड़ा सा उसके बारे में। Plus, I'm starting a social media movement, online movement now, which is called How Billionaires Network, where we're simply changing, right? We're saying fake smiles हो गई, transactional networking हो गई, सब कुछ हो गया. Now let's learn how the top 1% of people in the world network, and that's what we're teaching there, right? और उसके लिए I'm connecting with billionaires today. And how am I doing that? I'm using the gatekeeper strategy, right? If I straight away go to a billionaire today, probably wouldn't want to talk to me. But what I have to do is I'm not supposed to go to the billionaire. I know plenty people in my network today who have billionaires on their phone book. I've met them, I've spoken with them, right? I will go, I'll build value with these people, the gatekeepers, and then ask them to make an introduction, and it'll happen, and it's happened. And again, possible through networking. Got it. Crazy strategy. ठीक है. Okay. अगर हमें किसी बिलियनियर का अटेंशन खींचना अपनी तरफ तो क्या करें? हाँ, देखो, सबसे आप ना उनकी सबसे प्रेशियस कमोडिटी मांग रहे हो, उनका टाइम. Right? For them, giving attention to you is giving time to you. Okay. When you go to them with something that they would value, a problem that is big enough, a need that is big enough. Don't go to them with a regular conversation. Like I said, 1 मिनट सोच के देखो यार, अगर आप बिलियनियर हो, आप आज के डेट में क्या सोच रहे होगे? बिल गेट्स आज के डेट में क्या सोचते होंगे? कोई सोचते होंगे कि बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना। He's talking about health. He's currently talking about taking diseases on, like he wants to eradicate so many diseases out there. He's thinking at that level. वो प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचते कभी भी, आई गेस। यार पता है उनके लिए ना प्रॉफिट इससे डिस्कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज दीज गाइज अंडरस्टैंड दैट द मोर मनी दे मेक द मोर पीपल दे कैन हेल्प. It is not a separate entity for them. It is combined, right? So they don't have to think profit because it's built into the ecosystem. अगर वो problem solve कर रहे हैं, अगर वो medicines build कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, they'll have to set up a company to do this, they'll have to build an infrastructure to do this. That's going to require cost. That infrastructure will have to run itself over and over again. That will require profit. So it's not something that is separate for them. But the point is, at what level are they thinking? Imagine that. You have to at least try and think like them if you want to be able to speak
with them if you want time with them. You may do it in your domain. You don't have to talk about their domain. But it's easier today. It's never been as easier to get access to a billionaire. That's not the point. Can you get their respect when you sit in front of them? That is. अब बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे नेटवर्किंग को लेके, उनको लग रहा होगा यार टफ है ना? है ऑब्वियसली, आसान गेम होता तो सभी कर लेते हैं. नहीं यार, आप देखो ना, लाइफ में क्या टफ नहीं है. जिस दिन पहले दिन आप साइकिल चला रहे थे, टफ आपको लग रहा था आज मैं मर जाऊंगा. जिस दिन पहले दिन गाड़ी चला रहे थे, लग रहा था आज मैं किसी को मार दूंगा. ठुक ना जाए. ठीक है ना, मरे ना किसी को मारा, यहां बैठे हो. ठीक है. एनीथिंग दैट यू बिगिन इज हार्ड एट द बिगिनिंग. आपके लिए वो आसान होगा मैडम? नहीं, बहुत मुश्किल था. मेरे को रिलेशनशिप्स बनाने थे. अब आसान है. अभी भी कई बार, अभी पीछे आई वाज एट द एयरपोर्ट, ठीक है, आई मेट समवन रियली रियली सक्सेसफुल. मैं बात नहीं कर पाया उनके आगे यार. आज की डेट में भी होता है, पहले से बहुत कम होता है. गॉट इट. ठीक है. और जब भी अगर हम इसको फेलियर मान लें, मेरे को फेलियर वर्ड से बहुत प्यार है. अगर मैं इफ आई फेल टॉकिंग टू दिस पर्सन, आई सिट बैक एंड आई गो, यार ये क्या हुआ अंदर. आई डोंट गो इनटू ओ माय गॉड बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो गया. दुनिया ड्रामा मोड में, विक्टिम मोड में जाती है ना. आई गो इनटू इन्वेस्टिगेटिंग क्या हुआ, कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता है. राइट. नहीं, सबसे पहले व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट्स देयर इन मी that stopped me from being able to speak to this person. नहीं हो पाया. So I will investigate, I'll figure it out, I will work on it. ये लोग नहीं करते. पारितोष, अगर मैं आज आपके सारे नेटवर्क ले लूँ, सारा बिजनेस छीन लूँ आपसे, और आप एकदम सड़क पे आ जाओ, जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल फ्रेश, एंड यू नीड टू बिल्ड नेटवर्क्स, तो फ्रेशर के लिए भी हो जाएगा कि हाउ यू विल डू इट देन. स्किल सिस्टम स्ट्रैटेजी. घूम फिर के आंसर वहीं आएगा तेरा. ठीक है. सबसे पहले आई विल एवैल्यूएट माय स्किल. ठीक है, कि क्या मेरी स्किल सही है लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करने के लिए. क्या मैं उस मेंटल स्पेस में हूं. डू आई वांट टू शो अप टू पीपल जस्ट फॉर माय एजेंडा, और एम आई ब्रिंगिंग समथिंग ऑन द टेबल फॉर देम एज वेल. ठीक है. सो आई विल फिगर दैट आउट फर्स्ट. फिर मैं ये देखूंगा कि मेरे करंट नेटवर्क कौन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्ट्रेस करना चाहता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोमेंट पीपल थिंक ऑफ नेटवर्किंग, लाइक BNI ज्वाइन कर लो, कॉर्पोरेट कनेक्शन ज्वाइन कर लो, ये कर लो. दीज आर ग्रेट प्लेटफॉर्म्स, यू शुड ज्वाइन देम. बट पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को लिस्ट करूंगा कि मेरे करंट नेटवर्क में कौन कौन है. ठीक है, मैं सड़क पे आ गया, ठीक है, मैं जीरो हो गया, कोई तो शुभचिंतक होगा ना मेरा. ठीक है. सो आई विल गो टू दोज पीपल फर्स्ट, and I will leverage them then to build the right kind of network. But I'll go as a real person, as an authentic person, not someone who's transactional. क्या credibility बोरो की जा सकती है? थोड़ी देर के लिए. Like example दोगे आप कोई? So let's say आप किसी बिलियनर को जानते हो, मैं कहता हूँ धैर्य उनसे इंट्रोड्यूस करा दो. आप बोलते हो ठीक है यार, I've had a great talk with you, you seem like a sorted guy. आप फोन करते हो, मेरी मीटिंग सेटअप करा देते हो. ठीक है. तो मैं वहां पहुंचूंगा, वो दरवाजा मेरे लिए खुला क्योंकि धैर्य की क्रेडिबिलिटी उस बिलियनर के साथ है. थोड़ी देर के लिए मेरे को दरवाजे का एक्सेस मिलेगा. बिलियनर के सामने बैठने के लिए मेरे को 5 मिनट मिलेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी पे. 6ठा मिनट धैर्य, यू विल बी किक आउट. अगर मेरे में वो स्किल नहीं होगी, स्किल नहीं है, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो बात पोलाइटली वहीं खत्म हो जाएगी. तो थोड़ी देर के लिए आई कैन बोरो योर क्रेडिबिलिटी, बट देन आई हैव टू डिलीवर. आज की डेट में तुम अगर किसी से मेरे को कनेक्ट कराओगे एंड आई एम एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू, तो मैं बोलूंगा ठीक है, धैर्य का इंट्रोडक्शन आ रहा है, मस्ट बी अ गुड गाय. तो 5 मिनट के लिए मैं उसको धैर्य की क्रेडिबिलिटी पे टाइम दूंगा, चाहे मैंने 1 घंटा कैलेंडर में ब्लॉक करा है. लेकिन उस 5 मिनट के बाद 6ठा मिनट जो है डिपेंड करता है कि वो बंदा टेबल पे वैल्यू ला रहा है या नहीं ला रहा है. गॉट इट. कोई भी इंसान जो बड़ा आदमी है, मिलेनियर बिलियनियर कुछ भी बोल लो आप, वो किस तरह के लोगों से कनेक्ट करना पसंद करते हैं आपके हिसाब से? जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, या किस तरह के लोगों से बात करना पसंद करते हैं? यार ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है. दीज गाइज बिल्ड अ डाइवर्स नेटवर्क. ठीक है. बहुत सारे लोग जो नेटवर्किंग करें ना आज के डेट में धैर्य, वो बड़े लीनियर नेटवर्क बिल्ड करते हैं. ठीक है. उनके नेटवर्क में कौन होते हैं? प्रॉस्पेक्ट 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 प्रॉस्पेक्ट. ऐसे ही लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे काम निकलता है.
These kind of people, they're building a very diverse network, right? They've got extremely capable people across all domains and sectors in their network. अगर उनका किसी न्यूरो साइंटिस्ट से कोई लेना देना नहीं है और अगर वो किसी न्यूरो साइंटिस्ट से मिले और मिलके उन्हें बंदा अच्छा लगा, they will keep that relationship. ठीक है, अगर वो किसी आर्टिस्ट से मिले एंड दे नॉट उस तरह की आर्ट उन्हें नहीं पसंद, दे विल कीप दैट पर्सन इन द नेटवर्क एज लॉन्ग एज दे लाइक दैट पर्सन. क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हो सकता है कल वो या उस आर्टिस्ट के लिए या उस आर्टिस्ट के थ्रू किसी अपने नेटवर्क में किसी के लिए वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं. राइट, सो दे लुकिंग फॉर गुड पीपल. सबसे ज्यादा कमी जो इन लोगों की दुनिया में है इज ऑफ गुड पीपल. ठीक है. So if you can become that capable person for them, they network. सपोज कीजिए आपका बिजनेस पूरा इंडिया में है एंड यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री, लाइक दुबई ले लेते हैं, और आपको वहां जाके अपने नेटवर्क बिल्ड करना है. व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्टेप्स? You can answer that. Skill system strategy. Got it. मैं धैर्य को कॉल करूंगा. धैर्य, मैं दुबई जा रहा हूं. तूने बताया था भाई तू किसी बिलियनर को जानता है वहां पे, मिलवा सकता है क्या? I'm not going to land up in Dubai. I'm not going to start a marketing campaign straight up. पर एक और टफ क्वेश्चन आपके लिए. आपका नेटवर्क कितना बड़ा है? मतलब कितने लोग हैं आपके नेटवर्क में? अगर मैप आउट करके मेजर करके बताऊं तो करीबन 15,000. 15,000. क्या आप उन सबके साथ रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हो? सबसे मिल पा रहे हो? नहीं. देन लेकिन मैं सबके साथ टच में हूं. कैसे? देखो, अपने नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, एक आपका वीआईपी नेटवर्क होता है. ये वो लोग हैं जिनके साथ आपको फिजिकल एफर्ट से रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं. अब फिजिकल एफर्ट्स हो गए, फोन कॉल्स हो गए. और इस वीआईपी में कितने लोग हैं आपके? इस वक्त मेरे करीबन दे आर अराउंड, लास्ट आई चेक्ड, अराउंड 88 पीपल आई बिलीव. अपने नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करो. ठीक है, वीआईपी रिलेशनशिप्स वो हैं जिनके साथ आपको लंच करने हैं, डिनर करने हैं, मिलना है, दिवाली पे गिफ्ट्स भेजने हैं, बर्थडे रिमेंबर करने हैं, बर्थडे विशेस करना, सब कुछ करना है. और दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका रेस्ट ऑफ द नेटवर्क होता है, जिसे हम RON कहते हैं. ये वो नेटवर्क है जिसको आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू नर्चर करना है. ठीक है, तो मेरी ईमेल लिस्ट होती है, लोगों को ईमेल जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू है, बाकी चीज़ें हैं. ये पॉडकास्ट होगा, मैं पॉडकास्ट उनके साथ शेयर करूंगा. बिकॉज आजकल हम लोगों के नेटवर्क इतने बड़े हो चुके हैं कि हम हर किसी से नहीं मिल सकते. गॉट इट. ठीक है, so that's how you do it. सो चलते हैं सीधा बिजनेस के ऊपर. ठीक है, आई विल मेक इट लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू नाउ. आपके बिजनेस में मतलब व्हाट इज योर फनल, लाइक हाउ यू आर टारगेटिंग योर ऑडियंस एंड उनको कैसे लेके आ रहे हो आप? 2 तरीके से. एक मार्केटिंग चल रहा है, ठीक है, और दूसरा रेफरल्स. ठीक है, मार्केटिंग के ऊपर चलते हैं. तो मार्केटिंग में आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो, मेटा ऐड, गूगल ऐड. यस. उसके थ्रू लोग आपके पास आते हैं. हाँ जी. एंड हाउ यू आर कन्वर्टिंग देम? We do webinars. Webinar. And people come to the webinar. From there, they come into our workshops. Very simple. And then you convert them. पहला, आज आप वेबिनार में ये सीखने वाले हो. दूसरा, एक इमोशनल स्टोरी आई गेस. हाँ या ना? आप वेबिनार के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. नहीं, आई डोंट हैव इमोशनल स्टोरीज इन वेबिनार्स. फर्स्ट ये सीखने वाले हो, सेकंड क्या होता है आपका? देखो, सबसे पहले इट्स द प्रॉब्लम डिस्कवरी. व्हाट इज द प्रॉब्लम पीपल आर डीलिंग विद? आई कनेक्ट विद दैट. गॉट इट. ठीक है, ठीक है. और ये सच है. दुनिया में अगर आप कुछ भी बेच रहे हो एंड इफ यू कांट कनेक्ट टू द पेन ऑफ द पर्सन, नंबर 1. सो दैट इज योर प्रेजेंटेशन ना, कि आप जो वो पेन बता रहे हो, दैट इज अ प्रेजेंटेशन. तो मैं बस खाली 4 पॉइंट में स्ट्रक्चर जानना चाह रहा हूँ. पहला पेन, पहले प्रॉब्लम बता दी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद अपने स्टोरी जरूर सुनाओगे आप उसमें कनेक्ट करने के लिए. स्टोरीज होती हैं, इमोशनल स्टोरीज नहीं होती. ठीक है. हाई वैल्यू स्टोरीज होती हैं. उसके बाद क्या होता है फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद? एक फेज होता है जिसको मैं कहता हूँ अर्निंग द राइट टू सेल. ठीक है. ठीक है. तो 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे, दैट इज द थिंग. राइट. दिस इज हैपनिंग फ्रॉम द डे, फ्रॉम द फर्स्ट मिनट till the time I come to make an offer to people. I'm earning the right to sell. ठीक है. अर्निंग द राइट टू सेल इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है. अर्निंग द राइट टू सेल होता है जब लोगों का बैरियर डाउन हो रहा है, लोग उस स्टेट में आ रहे हैं जहां पर लोग अपना, आप जो ऑफर दे रहे हो, जो भी आप सेल कर रहे हो, वो एटलीस्ट सुनना चाहेंगे बिना रेजिस्टेंस के. ठीक है. ठीक है. एंड देन आई टेल देम अबाउट द वर्कशॉप दैट आई एम डूइंग. ठीक है. और एंड में वो पिच होके, मतलब जो भी अर्जेंसी का टाइम होता है हमारा, फिर उसमें कन्वर्जन आता है. सो बेसिकली अगर देखें कि एक वर्कशॉप में अगर 500 लोग ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें कन्वर्जन कितना % आप?
हमारा it remains between 7 to 10%. 7 to 10%. 10% from webinar to workshop. ठीक है, विल टेक दिस टू 90% ठीक है. नाउ एंड आई विल टेल यू हाउ विल डू इट. ठीक है, अब वेबिनार वर्कशॉप में ना सबको ड्रिल पता होती है कि है क्या. दैट्स वाई कन्वर्जन रेट इतना कम जाता है. और अगर आप देखोगे ना, कोई रिक्शा वाला भी एक वेबिनार वर्कशॉप में आके बैठ सकता है. भले ही आपका ऐड में कितने फिल्टर्स नर्चर आपने सारी चीज़ें कर रखी हो, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है. मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, VSL स्ट्रैटेजी. आपका प्रोडक्ट कितने कितने का एक बार आप मुझे बताएंगे कि मतलब सर्विसेज आप कितने की हैं आपकी नेटवर्किंग का. So our workshop starts from around 15,000 rupees and goes on till we've got a 5 lakh, 10 lakh rupee program. Depends where somebody is. 5 lakh and 10 lakh. What if I tell you कि आपको 15,000 करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 5 लाख का कर सकते हो. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाई टिकट सेलिंग के कॉन्सेप्ट्स मुझे मालूम है. I know people can do that. It's just something that I don't know how to do. I'll tell you. मतलब देखो, आपके लिए भी लर्निंग हो चाहिए. जैसे नेटवर्किंग मैंने आपसे सीखी है अभी. सो हम क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट ओपन टारगेटिंग पे चलता है कम्प्लीटली, बट आई यूज़ मल्टीपल फिल्टर्स जिससे मेरे पास रिफाइंड ऑडियंस आती है एकदम. पहला मेरा फिल्टर रहता है, इफ़ यू वांटेड टू मेक 1 crore, दोज पीपल आर मेकिंग एटलीस्ट 10 लाख 20 लाख 30 लाख. वही सोच सकता है कि कैसे या जो ऑलरेडी बिजनेस रनिंग है कि मुझे 1 crore पे पहुंचना है. तो सबसे पहले तो बाइंग कैपेसिटी वाला फिल्टर हम लगाते हैं. सेकेंड जो होता है 10 लाख विदाउट रनिंग एडवर्टीजमेंट. एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार एडवर्टीजमेंट में पैसा जाता है, खराब होता है. तो हमने एक वो भी करा है 60 सेकंड डायल फनल, जिसके थ्रू लोग आते हैं. थर्ड हमारा हो जाता है, हम एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हम सबको टारगेट कर ही नहीं रहे. कोच कंसल्टेंट एजेंसी होना, तो वो डिफाइन हो गया भाई. इसके अलावा हो तो मत आना मेरे पास. फिर मैं एक लाइन बहुत हार्श बोलता हूँ, मतलब लोगों को लगता है ये बड़ा ईगोइस्टिक है, बट दैट इज अगेन अ फिल्टर. इफ़ यू आर मेकिंग एटलीस्ट 1.5 लाख इन अ मंथ, then only this is for you, otherwise this is not for you. And I use this exact tone कि मेरे पास आना भी मत. VSL के अंदर ही थर्ड फिल्टर हो गया है. सो उसके अंदर वो क्यों बोला मैंने, उसके एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे उनको बोल रहा हूँ कि 1.5 लाख बना रहे हो मतलब हर महीने, तो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और 12 महीने कमा रहा है, तो उसकी बाइंग कैपेसिटी हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वेदर ही कैन बाई इट और नॉट. फोर्थ फिल्टर मेरा होता है कि हमारा जो कंसल्टेशन है वो 1,47,000 का, स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्योंकि जो वो फिल्टर लगाया था हमने 1.5 लाख का, तो 1 महीने की कमाई वो दे सकता अपनी ग्रोथ के लिए. 4 फिल्टर हो गए. 5वां फिल्टर आ जाता है कि इफ़ यू वांटेड टू टॉक टू मी देन यू नीड टू पे 999. सो एनी हाउ साइकोलॉजिकली हमने उनको प्रिपेयर कर दिया, देखो ये चीज़ें रहने वाली है, इतना प्राइसिंग है, ये सारी चीज़ें. उसके बाद वो डेबिट क्रेडिट कार्ड निकाल के पेमेंट कर रहा है, अगर UPI कर रहा है, तो ही इज़ इनटू द सेम फील्ड. और वो उस प्रॉब्लम के अंदर है जो मैं VSL के अंदर बोल रहा हूँ. मेरे पास और तरीके लोग आ ही नहीं सकते. ये 4-5 फिल्टर हुए. एंड इसके बाद भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ ट्रिपल लाइन लेने के बाद. इसके बाद एक पूरा फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल क्वेश्चन है कि आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है, आपकी एवरेज लीड कितनी आ रही है मंथली, आप उसमें से कितना कर रहे हो, रिफंड कितना कर रहे हो, सेचुरेशन पार्ट फेस कर रहे हो, वो पूरा डिटेल में आता है. मैं सिर्फ 5 मीटिंग करता हूँ दिन में, सिर्फ 5 मीटिंग. उसमें से 3 या 4 मेरे एवरी सिंगल डे विदाउट फेलिंग कन्वर्जन होता है. मतलब मेरी टीम उनको रिफाइन करके लेके आती है कि अच्छा वो पहली कॉल पे बात कर लेती है, एंड विदाउट फेलिंग हमारा एवरेज 5 जाता है. मतलब आपकी ज़रा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि अगर मैं और अपने क्लोन्स बना लूँगा, वो मेरे जितना कन्वर्जन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलो 50 भी करा तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्केल हो सकता है. VSL मॉडल मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा सूट करा अकॉर्डिंग टू माई थिंग्स. सो ये मुझे पता लग गया है, प्रैक्टिस से ही होती है जो भी चीज़ें होती है. अभी आपका जो मॉडल है और वो कितने, जैसे आपका 5 लाख वाला, आप उसको कैसे सेल आउट करते हो, कैसे बेचते हो? People come to a workshop, we tell them at the end, बहुत हमारा जो सेलिंग है ना बहुत क्लीन सेलिंग होता है. We simply tell people this is the price, this is what we offer, right? And अगर आपको relevant लगता है, आपको लगता है जो अभी तक हमने बताया आपके लिए relevant है, आ जाओ. ओके. अच्छा, एक और क्वेश्चन कि ऐसे 3 ट्रेड्स बताओ, आप तो काफ़ी बिलियनियर से कनेक्टेड होके, कि वो क्या ट्रेड्स देखते हैं सामने वाले में कि वो कन्वर्सेशन के लिए खुद ओपन अप हो जाए. देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ना एक्चुअली कुछ नहीं देख रहे होते, उनका फील्ड ओपन होता है.
Got it. Right? They'll give you that opportunity. Right? They're not judging you. They're not evaluating you. Right? अगर आप उनके सामने आ गए हो, point is this: if you've gotten in front of them, then they're trying to evaluate, right, after you speak. Until then, they'll give you a chance. Because understand, we discussed this earlier, Dharya, that they're looking for good people. They're always looking. Number one reason that these people network is scouting. They're scouting for the right talent. They may be scouting for people that they want to hire. They may be scouting for a kind of company that they want to buy. They may be scouting for some good peers, right? But they're always looking for good people, right? So when you get in front of them, can you hold yourself? Can you have a conversation? Got it. That's what matters. Got it. आप कोई ऐसी केस स्टडी बताना चाहोगे अपने क्लाइंट की जिससे नेटवर्किंग उसका हुआ और नेटवर्किंग के बाद उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी आप बता सकते हो कि इतना स्केल करा कैसे कैसे? ठीक है. सो ये स्टोरी है जिसमें 7 करोड़ नेगेटिव से 5 साल में 350 करोड़ के बिजनेस पे पहुंचे. वाओ. So कैन यू प्लीज बता सकते हैं आप? he came to the workshop and his business was going out completely. ठीक है, पूरी तरह, right? And his story goes like this, that he used to go out of the home, sit in the car under the shade somewhere, because घर पे किसी को बताया नहीं था कि बिजनेस बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है. ठीक है, वो हिम्मत नहीं थी बताने की. ठीक है. सो करते करते उनके पास किसी नेटवर्क के थ्रू मेरे वर्कशॉप का पोस्टर पहुंचा, व्हाट्सएप पोस्टर. वो देख के उन्होंने छोड़ दिया. उनकी ये लाइन है, ये तो कोचेस का काम ही यही है, खुद का तो बिजनेस बना नहीं सकते, दूसरों का कैसे बनाएंगे. तो ये सोच के उन्होंने छोड़ दिया. बहुत खुशी से बताते हैं आज के में. एंड फिर जब सेकेंड टाइम उनको इनवाइट आया, दैट इज़ व्हेन ही केम. उस टाइम पे वर्कशॉप के पैसे भी वो बोरो करके आए थे. ठीक है. एंड मैं इनकी बात करता हूँ कि जब ये सुनते हैं ना वर्कशॉप में, जैसे आप लोग बैठे होते हैं, नोट्स ले रहे होते हैं, ही इज द काइंड ऑफ पर्सन हु इज सिटिंग आइज क्लोज, राइट? और उनको देख के पता लगता है ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज एब्जॉर्बिंग. ठीक है. सो अगर हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि जाओ लोगों के वर्ल्ड में जेन्युइनली वैल्यू ऐड करो, ही इज द काइंड ऑफ पर्सन टुडे, जैसे मोस्ट लोग हैं ना, कहते हैं आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा. ही इज द काइंड ऑफ पर्सन जो इस फिलॉसफी से बिलीव करते हैं कि आया हूं तो कुछ दे के जाऊंगा. अगर वो यहां के बैठ गए तो जब तक तुम्हारे वर्ल्ड में वो कुछ ना कुछ ऐड नहीं कर देंगे, वो जाएंगे नहीं. इस सब्जेक्टिव से आते हैं. एंड विद दैट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स ही हैज बिल्ड, राइट? He's opened 3 businesses, or he's partnered into multiple businesses. पहले एक था, एक खोला, एक में पार्टनर करा. He's operating in 5 countries today, right? Sitting at a business turnover of 333 or 350 crores last I checked. And this is 6 months old number, आज के में नहीं पता क्या. ठीक है. Purely because of relationship. Every time I do my workshop, he's there to volunteer. And he says, this is my way to give back to people. Amazing. I've got tons of these stories. This is just one. ओके. आपके पूरे साल का टर्नओवर कितना पहुंच जाता है लगभग? Mine currently is around 5 crores. 5 crores. Got it. Alright, पारितोष. सो पूरे माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं एक. ठीक है. आप काफ़ी लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो. आपने बहुत लोगों का माइंडसेट देखा होगा. एक बिलियनियर माइंडसेट एक्चुअली काम कैसे करता है? क्या होता क्या है वो? क्या सोचते हैं? पता है, इतना इंटरेस्टिंग है ये. There's something that I call the simplicity paradox. ठीक है. लोगों को ऐसा लगता है कि जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं ना, इनकी सोच बहुत अलग है. ठीक है. At some level it is true as well. They think at a different level, right? But they understand things far more simply than any of us does. ये पैराडॉक्स है. ठीक है. अगर किसी चीज में आपको आगे जाना है, आपको उसे बहुत सिंपल लेवल पे अंडरस्टैंड करना है. They understand networking at a very basic level. Okay. आज के डेट में लोग नेटवर्किंग क्या सोचते हैं? नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, वो एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं जो सोचते हैं. ये लोग क्या सोचते हैं? ये लोग कहते हैं यार अच्छे लोग हैं, उनके साथ मिलना, उनके साथ जुड़े रहना. राइट? द माइंड इज वर्किंग कंप्लीटली डिफरेंटली. नेटवर्किंग इज अ थिंग दैट यू एंड आई डू. वो नेटवर्किंग वर्ड अपीयर भी नहीं होता उनके कॉन्वर्सेशंस में, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ हु दे आर. Right? Because they've understood that it's about building good relationships, it's about keeping in touch, right? It's about adding value. These are very generous people if you're able to get their respect.
when you're able to get the respect. They're very generous. They'll open some amazing doors for you. They'll help you grow because they understand that's what relationships are. Right? Whereas the rest of the world is thinking, मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं से मिलूंगा, मेरा क्या फायदा है. अपने फायदे के बियॉन्ड हम जा नहीं पाते. ठीक है. बहुत सारे लोगों में ईगोज आ जाती हैं. किसी ने कुछ बोल दिया, ईगो आ गया, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब इसको मैं दिखाऊंगा. These guys don't operate like that. Right? मैं एग्जाम्पल ये देता हूं, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि. समझा के दिखाओ. राइट. दिस इज द लेवल एट विच दे आर. बहुत सारे लोग अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं. मतलब कितनों को पता है उसका. वॉट डज इट ट्रूली रियली मीन. नेटवर्किंग बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब कितनों को पता है. सो दीज गाइज, सुपर सक्सेसफुल पीपल, they're masters of understanding things at a very simple level. And that's how they think. They think great problems, but they understand things very simply. Right? कितना simple आपने अभी पूछा, इनके पास जाओगे तो क्या होगा, क्या बात करेंगे. ये open space छोड़ेंगे आपके लिए. They'll give you a minute or two. So simple. अब आप दिखाओ आप में क्या value, आप क्या add कर सकते हो. Very simple. A lot of us cannot understand this simplicity. Remember, I'm saying simple, not easy. ये दो अलग चीजें हैं. Inverse relationship है. Things that are extremely simple are often very difficult to fathom. Right? So their mindset is working like this. They understand networking at a very basic level. कोई इनके advanced tools नहीं होते, कुछ नहीं होते. इन्हें पता है अच्छे रिश्ते बनाने हैं, उन्हें मेंटेन करके रखना है. और जिस दिन जरूरत होगी वो फोन करके बोलेंगे भाई ये काम करा दे. इट इज सो कैजुअल. ठीक है. अगर आप इन लोगों के रूम में हो तो आप नेटवर्किंग वर्ड सुनोगे भी नहीं. नोबडी इज गोइंग टू से वी हैव कम टू अ नेटवर्किंग इवेंट. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. गॉट इट. 3 ऐसे सीक्रेट आप बताओ जो नेटवर्किंग में किसी को नहीं पता और वो ब्रह्मास्त्र है. चलो ठीक है. नंबर 1, लोगों को आपका सच पता है, आप छुपा नहीं सकते. ठीक है. ये एक लाइन है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रटा देता हूं. सबको सबका सच दिखता है. एवरीवन कैन सी एवरीवन्स ट्रूथ. आजकल लोग ना बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, फैंसी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अपना एजेंडा निकालने के लिए. ठीक है. दुनिया को पता है. ठीक है. अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है. People will work with you till the time they need you. जब तक जरूरत है आपके साथ काम करेंगे. ठीक है. But they'll only refer you when they respect you. This is the secret number 2. Respect is the currency of networking. It is not who you are. It is not what you have achieved. It is not the clothes that you're wearing. It is not your business card. It is not the company that you're running. It's very simple. When you show up in front of people, right? Do you show up in a way that people respect you? And number 3, goals drive everything. अगर आपको आपके goals clear नहीं है, and I mean really clear, and we're not talking about business में क्या करना है, 500 करोड़ का business है, वो goal नहीं है. वो आपने सुना है 500 करोड़ आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं, सुनते सुनते familiar हो गया. It's just a borrowed goal. It's not a real goal. Do you understand your goals really clearly? We spend a lot of time on this in a networking course. We spend massive amount of time on goal clarity, Dharya. Because जब तक goal clear नहीं है ना, काम ही नहीं होगा. ये मैं अक्सर बोलता हूं, एक बिजनेस ओनर के वर्ल्ड में सबसे डेंजरस स्टेज है जब उसका सर्वाइवल टेकन केयर ऑफ हो जाता है. उसके सर्वाइवल का मतलब क्या है? बिल्स पे हो रहे हैं, उसे जो लाइफस्टाइल चाहिए वो लाइफस्टाइल मिल रहा है, जो हॉलिडेज चाहिए वो हॉलिडे मिल रहा है, जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी मिल गई. जैसे ही वो उसका सर्वाइवल वो है ना, उसे बेयर मिनिमम जिंदगी वो चाहिए. जैसे ही वो हो गया, दैट डन. आपका गोल क्या है? Okay, so goal is to be able to spread this concept, this teaching of networking around the world. ठीक है? And to be able to do it in a way that it stays there even when I'm gone. Okay. ठीक है? And how you have planned it कि अगर आप नहीं हो? So I'm still figuring out. मुझे इस चीज़ की चिंता, अगर आप मेरे से पूछोगे ना, अगर आज मर गए तो क्या रिग्रेट होगा? एक ही होगा कि अभी ये नहीं अचीव कर पाया. ठीक है?
So how am I doing it? The goal is to, our programs are now proven. I shared the kind of results those programs are creating, right? Now, over the next couple of years, I want to start giving rights to other trainers and coaches to run these programs in various parts of the country, various parts of the world, right? That's how many people can I teach? Okay? So I want to build an ecosystem, a community where this is happening. Second, I'm trying to experiment with AI to see, can I capture whatever I'm doing and talking about, feed that to an AI system, right? So that AI becomes capable of coaching people tomorrow. Right? I know there's a lot happening with AI. I know a lot of trainers and coaches are doing a lot of stuff with it. So I'm also trying that this doesn't just die with me. देखते हैं क्या होता है. ऐसी 3 प्रॉब्लम बताइए. 12 साल जितना भी अभी आपको टाइम हुआ है बिजनेस में काम करते हुए, कितना टाइम हो गया टोटल मिला के अभी आपको इस बिजनेस में 12-13 साल हो गए. 12-13 साल. ऐसी 3 प्रॉब्लम जिसने आपकी नाक में दम कर दिया और उसने सॉल्व होने में बहुत टाइम लिया. बड़ी प्रॉब्लम थी 3. सो देखो, ये ना अर्ली स्टेजेस के प्रॉब्लम थे. आज की डेट में प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं लगती, बट अर्ली स्टेज में मैंने 12-13 साल पहले धरे जब नेटवर्किंग ट्रेनिंग कोचिंग शुरू करी थी ना, जब पहला अपना बिजनेस कार्ड मैंने दिया था, टाई का एक इवेंट था, उसमें एक जेंटलमैन थे, ही वाज अराउंड 55-60 एट दैट पॉइंट टाइम. मैं उन्हें कार्ड देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. उस टाइम मैं भी वैसे ही करता था. ठीक है, तो कहते अच्छा आप कंप्यूटर नेटवर्किंग सिखाते हो. मैंने नहीं है सर, ह्यूमन नेटवर्किंग. ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली याद है अभी. ओके, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा था और कहा था बेटा सुनो, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर लो, ये इंडिया है, यहाँ पे सबको नेटवर्किंग आती है, तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला. ठीक है. आई एम ग्लैड दैट आई डिडंट लिसन टू हिम, but getting people to accept that networking is a skill that can be learned, it can be mastered, and it is capable of changing your world was one of the hardest things that I had to do. First, right. Second was building the content. ठीक है, जहां तक मुझे मालूम है इंडिया में आज की डेट में मैं अकेला डेडिकेटेड नेटवर्किंग कोच हूं और कोई नहीं है. That is a blue ocean for you, by the way. Absolutely, yes, 100%. Right, so there are trainers and coaches who, besides doing other things, they do networking as well. They teach networking as well. That's okay. Right, nothing against them. But I've put in this much time building the IP, doing massive amount of research, creating the content. इसने मेरी जान निकाली है. ठीक है, क्योंकि जब पहले BNI चलाता था तो कंटेंट तो BNI दे दिया. फ्रेंचाइज में सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपको कंटेंट नहीं बनाना पड़ता. ठीक है, तो जब ये शुरू किया कोई फ्रेंचाइज ही नहीं थी. इनफैक्ट आई थिंक in the next 1 or 2 years, we will be the first company in the world giving the franchise out for networking trainings. Right? Maybe there are some. Referrals वगैरह के लिए हैं, सब लेवल पे कंपनीज हैं जो कर रही हैं. ठीक है, बट अ होलिस्टिक नेटवर्किंग प्रोग्राम मेरी नॉलेज में भी कोई नहीं है. ठीक है. थर्ड धैर्य, सबसे ज़्यादा जान जिसमें लगी है, इन सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग को ROI ड्रिवन बनाना इन अ कोर्स. वो ट्रस्ट बिल्ड करना. It's not just trust. देखो, अगर आप मेरे कोर्स में आ रहे हो, right, you're paying money. Why are you paying money? Because you want to earn more money. Yes. ठीक है, पहले मेरे कोर्सेज कैसे होते थे, ऐसे होते थे, आओ मैंने सिखा दिया, अब इंप्लीमेंट करना तुम्हारे ऊपर है. ठीक है. आज की डेट में हमारा गेम प्लान इस तरह से चलता है कि अगर आप आए हो तो आप कितना बिजनेस जनरेट कर रहे हो, ये मंथ ऑन मंथ ट्रैक होता है. Amazing. फ्रॉम अ कोर्स. राइट, हम लोगों को लाते ही 10x के प्रॉमिस पे हैं कि 10x के इंटेंशन पे. प्रॉमिस तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, गारंटीज एब्सोल्यूट नहीं होते, बट मैं जब लोगों को अपने प्रोग्राम का ऑफर देता हूं तो मैं कहता हूं अगर 10x का इरादा है कि इतना तो लगा रहे हो उसका 10 गुना कोर्स खत्म होने से पहले. दैट्स द रूल, बिफोर द कोर्स इज ओवर. ठीक है, तो आना. अभी आपको फोटो दिखाऊंगा. इन वन ऑफ द लास्ट क्लासेस दैट वी डिड, टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स वी गेव अ 500x अवार्ड. Crazy, man. That's the amount of money they've generated from the course, right? Before the course has been over. So 3 चीजें हैं जिन्होंने मेरी कमर तोड़ दी. ठीक है. और ये ट्रैक कैसे करते हो आप? So it's goal setting होता है सेशन में, right? So we set goals, then we take up a module, right? So let's say हमने रेफरल्स का मॉड्यूल करा, right? So अब उसमें रेफरल्स किससे मांगने हैं, कैसे मांगने हैं, कब मांगने हैं और कितने मांगने हैं, ये डिस्कस होता है. We get people to create a plan. किन किन के पास जाओगे. We teach them how to ask for referrals. इतना सिंपल है, दुनिया यकीन नहीं कर पाती. ठीक है, 1 मिनट लगता है रेफरल मांगने में और खुल के आते हैं. ठीक है, एंड देन दे गो एंड प्रैक्टिस दैट
against the goal they have set, and when they come in the next session they report कि जो सेशन में लास्ट सेशन में हुआ था उसको implement करने से how much business they have closed, and that's how we track. Right? इसमें we're very clear. आपको business कहीं और से आया वो include नहीं करना, पहले का recurring business है वो include नहीं करना, ठीक है. डील फाइनल हो चुकी है तो बताना, अगर अभी डील फाइनल नहीं हुई है तो नहीं बताना. And that's how we track. आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी? I have a very small team. I've got a team of 6-7 people. Okay. So मतलब everything is like so simple. Scaling actually ऐसी होती है, पता है, जब हम स्केलिंग फेज में थे ना तो मेरी टीम में 15 लोग हुए थे, अभी मेरी टीम में 5 लोग हैं. एंड वो बर्डन बढ़ता चला जाता है क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन लीन हो जाता है. तो मैंने ये चीज़ सीखी सैम से कि कैसे कट करना है, कितनी ज़्यादा चीज़ें आप कट कर सकते हो, चीज़ें सिंपल कैसे बना सकते हो. इसके ऊपर आपका क्या थॉट है? I love this यार, मैंने आपको बताया अभी, I'm तो studying this simplicity concept, right? I love concepts that are low effort, high return. High effort, high return is something I don't like and also I don't teach. And this is why I love networking. एंड आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मतलब ये जब मैं आई थिंक आई वॉज अ लास्ट स्टूडेंट सैम ओवेंस का, मेरी कोचिंग वाली जो कंपनी है उसमें सिर्फ 2 लोग हैं मेरे अलावा, एंड हमारा अराउंड 8-9 के आसपास हो रहा है इस वक्त. Lovely, superb. एंड यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन वाला है इसमें 2 लोग काम करते हैं, टोटल मिला के कंपनी में 5 लोग हैं इंक्लूडिंग मी, कुछ फ्रीलांसर्स है. तो मैंने ना वही सिंप्लिसिटी क्रैक करी, क्या क्या चीज़ें डिलीट करनी है टॉप पे पहुँच के. और एक चीज़ ने बड़ा फ़ायदा दिया, एक तो इकिगाई बुक ने और वन थिंग बुक ने, कि एक चीज़ को इतना कॉन्कर कर दो कि दैट यू विल बिकम नंबर 1 नेट. आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा क्या पावर है आपके पास. सो एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है, आप सिंप्लिसिटी को किस तरीके से देखते हो और आगे जो भी आपका विजन है आप उसको किस तरीके से फॉर्म करना चाहते हो सिंप्लिसिटी को देख के, जो आपके गोल्स हैं. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. द रीजन माई प्रोग्राम्स हैव बीन एबल टू वर्क इज बिकॉज दे वेरी सिंपल इन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मैंने बहुत रिसर्च करी है, मैंने न्यूरोसाइंस पे भी रिसर्च करी है, ब्रेन बिलीफ पैटर्न्स कैसे बनाता है, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स पे भी पढ़ा है, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं एग्जैक्टली. अगेन आई एम नॉट गोना गो टेक्निकल, राइट. I understand things at a very basic level. Okay, and those are the things then I bring into the program. One of the biggest feedback we get from people in our programs or through our conversations is, यार ये तो सुनने में बड़ा सिंपल लगता है. That's it. नेटवर्किंग को हम लोगों ने बहुत बड़ा दिमाग में बना रखा है, जाना मिलना बड़े लोगों से, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल. पता है ये क्या होता है कि मैं जैसे अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, बोलते यार धैर्य जब तुम बात करते हो तो इतना सिंपल लगता है, लेकिन जब हम काम करने जाते हैं इट बिकम डिफिकल्ट. You've put in years into this, ना? राइट. तो पैकेजिंग हमने इतनी आसान कर दी है कि दे आर फीलिंग अरे यार ये तो आसान. There's a sentence that I say, I work very hard so that I can be extremely lazy. That's there. आज चीज़ें हम सिंपल इतना इसलिए कर पा रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत करके उनको समझाया है. That's probably true for you as well. परितोष, आपने 3 बड़ी मिस्टेक जो बिजनेस में आज तक करी है वो क्या है, जिससे हम सब एक लेसन ले सकें? डिप्रेशन में भेजोगे तुम आज. ठीक है. सो देखो, सबसे पहले I've not nurtured the relationships for a very long time. I took them for granted. अब करना शुरू कर दिया, ठीक है, बट स्टार्टिंग में बहुत वैल्यूबल रिलेशनशिप्स मिले थे जिनको लूज कर दिया है. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट. उनकी वैल्यू स्टीव जॉब्स में कहा था ना, वी कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड. ठीक है, this is true for the negative dots as well, not just the positive one, right? So when I look back, this would be probably one of my biggest regret, right? That I did not nurture the relationship. काम करने में इतना busy था कि मैं convince करके बैठा था, जो कि आज के दिन में बहुत लोग अपने आप को convince करके बैठे हैं कि काम करना जरूरी है. ठीक है, so I did not network enough, right? That's mistake number 1. Mistake number 2, मैंने ये माना बहुत टाइम तक कि I can fake it. You can I fake can it. pretend. Okay. ठीक है, वो बहुत लोग प्राउड से कहते भी हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट. बकवास है. ठीक है, सो लोगों के आगे जाता था, कहता हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अंदर हालत खराब थी, फटी हुई थी बिजनेस में, राइट. तो बहुत प्रिटेंड किया, बहुत इनऑथेंटिक रहा लोगों के साथ. ठीक है, बहुत बाद में जाके समझ आया कि यार
लोगों को 2 मिनट लगते हैं सच पता चलने में। करेक्ट। ठीक है, आज के डेट में आप देख लो, आप किसी से मिलते हो, कोई बंदा आके बहुत प्रिटेंड कर रहा है, सर हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, इतनी दुनियादारी है, तुमने देख लिया कि तुम्हें पता लग जाता है। करेक्ट। मुझे भी पता लग जाता है, सिर्फ तुम और मैं थोड़ी है जिन्हें पता लगता है, जिनसे हम मिलते हैं उन्हें भी पता लगता है। ठीक है, सो प्रिटेंडिंग इज अ मिस्टेक दैट आई मेड। ठीक है, ये 2 रहे हैं दैट टुडे अगर मेरे को चांस मिले टू undo these, I'd love to undo these 2 mistakes. ओके। लाइफ का एक सबसे बड़ा रिग्रेट जो रहा है? ओके, ठीक है। अर्ली स्टेज में, ठीक है, खुद को अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी ना देना। ओके। ठीक है, आज इसलिए नहीं है कि आज मैं देता हूं, मुझे नहीं पता कि जितने लोग सुन रहे हैं कितना आज के डेट में रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हैं। हार्वर्ड की स्टडी है, 70-80 साल से 90 साल से चल रही है, where they go to people who are on their deathbed and ask what's the biggest regret. They say not spending enough time with the loved ones. ठीक है, the reason I say this is उस टाइम पे जो ये गलतियां करी थी ना धैर्य, उनके आफ्टर इफेक्ट्स आज भी कई बार दिखते हैं। बहुत उनको सॉर्ट कर दिया है। फैमिली रिलेशनशिप्स हैव बिकम अ ह्यूज प्रायोरिटी फॉर मी। ठीक है, व्हेन यू बिकम फादर जब प्रायोरिटी पे आया या उससे पहले आया? नहीं, आया तो उसके बाद। उसके बाद आया? उसके बाद। इट्स द मैजिक ऑफ होल्डिंग अ बेबी इन योर आर्म्स इज वेरी डिफरेंट। बाय द वे, अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you so much. Right. So I've had the second chance, right, after 11 years. That's amazing. But yeah, so that's one regret that's a regret that it's difficult to fix. बाकी जो मैंने पहली 2 बताई that are fixable. यार आप 6 फीट 3 इंच के रोते हो कभी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कब रोते हो, मतलब किस चीज को लेकर रोते हो? मैं खुशी में ज्यादा रोता हूँ। Okay. लास्ट टाइम कब रोए थे? यार, if I'm watching a movie and there's a nice emotional scene that is really powerful, I cry. ठीक है, वो जो सेंटेंस है ना, मर्द रोते नहीं है, वो मर्द रुलाते नहीं है होना चाहिए। ठीक है, so that is there when I see my family very happy, when I those moments where you're able to realize that you're taking good care of people around you, right? Those are moments that I get emotional, right? My daughters, they make me emotional all the time. लाइफ में सबसे 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 ज्यादा टॉप पे आपके लिए प्रेशियस क्या है? एक ही चीज बतानी है। हाँ, मैं इसीलिए रुक रहा हूँ कि आपने एक पूछी है, एक निकालना मुश्किल है। 2-3 है तो मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में आ रहा था मैं इन तीनों को एक बना के कैसे बोलूँ। और आप फैमिली भी नहीं बोल सकते, पूरा फैमिली। ये क्या बात है? नहीं, फैमिली रूल्स तुम सेट कर रहे हो भाई। अभी तो बोला आपने मेरा शो है। बिल्कुल भाई, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट तो कर रहा हूँ ना, मानूंगा तो तुम्हारी। ठीक है, देखो अगर वो नहीं है तो then it is achieving the purpose of my life. ठीक है, and ये probably इंडिया में शायद ये सेंटेंस बोलना अच्छा नहीं है, but I think this will probably be above family as well, because in achieving the purpose of my life, I'm able to do what I want to do for my family. You are very passionate entrepreneur. जो लोग फैमिली से ऊपर अगर रख देते हैं पैशन को, कि दिस इज माय गोल, समझ आता है ना कि उससे फैमिली का क्या भला होता है, व्हाट गेट्स क्रिएटेड फॉर जनरेशन। बट दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम देयर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पैशन इज अ कॉन्फ्लिक्ट, आई नो, राइट? दैट you're so much driven by your purpose, but your family is equally important. They are suffering. Right. नहीं, thank God they're not today. At least I think so. मतलब बड़े एंटरप्रेन्योर्स जैसे स्टीव जॉब्स के मैटर में था, तो वो तो एक अलग ही बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, राइट? सो और मुझे लगता है माय फैमिली इज नॉट सफरिंग। आई थिंक कभी उनसे बात करना, मे बी दे विल टेल यू दैट दे आर। ठीक है, हम सबको अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, बट इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेयर यू वांट टू डू सो मच and you understand that there's a trade-off. That trade-off is real. We business owners don't talk about that trade-off. There should be a huge conversation around this, right? Trying to go and achieve the goals that you want. You lose things behind. Sometimes you lose your sleep. Sometimes you lose your health. Sometimes you risk everything, right? And to be able to believe in yourself that in the end, it'll be okay. If it's not okay, it's not the end, right? That's a pretty powerful thing. आपके पास अभी तक लाइफ में सबसे महंगी चीज कौन सी आपने खरीदी है? You mean an object? या मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों में।
Probably my car. Like a single purchase, I'm saying. राइट. ठीक है सर, घर तो मैं पेरेंट्स के घर में रह रहा हूँ, ठीक है, तो घर की चिंता नहीं है, ठीक है, तो बाप के कैश पे ऐश है यहाँ पे. I'm blessed enough to be living with my parents. ठीक है, and that's something I चौड़ा होके बोलता हूँ. जैसे कई बार होता है ना, my parents live with me. I don't know. I live with my parents. मुझे भी गाड़ियों का बड़ा शौक है. सो पारितोष, आई थिंक यार बहुत मज़ा आया आपके साथ मुझे बात करने में. एक्चुअली नेटवर्किंग के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. नेटवर्किंग मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने आज तक मैं भी ना वही सैमोस वाला बंदा, वही कोने में लैपटॉप लेके करना. लेकिन मैंने जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगा यार कितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में सीखने के लिए, कितनी सारी चीज़ें. और आपसे मिला, केवल से मिला, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिल रहा हूँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें पता लगती है यार. मैं तो इतने से स्पेस में था बस, अब इतने बड़े उसमें निकल के ना समझ में आया. होराइजन्स ओपन हो जाते हैं भाई. बिल्कुल. आप कोई आखिरी नोट देना चाहते हो ऑडियंस को? यार बस अपना नेटवर्क बिल्ड करो. देखो बहुत सीधी सी बात है, आपको बता रहा हूँ, एंड ऑडियंस शुड रेप्लिकेट दिस, राइट. डोंट बी अ CEO, डोंट बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बी अ चीफ नेटवर्किंग ऑफिसर. जो गोल्स हैं हमारे, ठीक है, दोज गोल्स आर फार इजिली पॉसिबल with the help of right network. इसको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है. नेटवर्किंग का सिंपल सा रूल है, इट ओनली वर्क्स व्हेन यू प्रायोरिटाइज. मोस्ट लोग कहते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब नेटवर्क करेंगे, एंड द सुपर सक्सेसफुल पहले नेटवर्क करते हैं, बाकी का काम बाकी के टाइम में. द प्रायोरिटाइजेशन इज डिफरेंट, राइट. सो माई क्लोजिंग नोट वुड जस्ट बी दिस: प्रायोरिटाइज करो. इंट्यूटिवली पता है धैर्य, हम सबको मालूम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. But a lot of us wait for a disaster to happen to realize the value of it. कितनी बार मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, कितनी बार ये हो चुका है कि एक बड़ा क्लाइंट चला गया और उसके बाद ये रियलाइज हुआ, काश यार इसके साथ रिलेशनशिप होता तो ये नहीं जाता. We don't have to wait for disasters to implement. And it's far easier. Networking is not at all difficult. It's natural. I'm designed है naturally नेटवर्क करने के लिए. वो बचपन की कंडीशनिंग ने हमको लिमिट कर दिया है. अगर वो कंडीशनिंग हटा दो आप, we're all networkers. अमेजिंग यार पारितोष, बहुत मजा आया यार आपके साथ बात करने में. थैंक यू भाई. सेम यार. या एंड डेफिनेटली मैं आपके साथ 2.0 भी करूँगा, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर के साथ करेंगे पूरा. ठीक है. आज थोड़ा टाइम कम था हमारे पास. कोई बात नहीं, डन. सो दोबारा से करेंगे एक बारी. एब्सोल्युटली. एंड मैं चाहता हूँ जितनी भी ऑडियंस देख रही है 2.0 लिखो, और क्या क्वेश्चन पूछना है नीचे वो भी लिखना. थैंक यू सो मच. डन. थैंक यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून. थैंक यू सो मच. सुपर्ब. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि नेटवर्किंग कैसे करनी है, कैसे टारगेट करना है, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट किस तरीके से काम करता है. नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर हमने कंप्लीटली स्केलिंग के ऊपर बात करी है कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट किस तरीके से कर सकते हो और स्केल कैसे कर सकते हो. तो साइड में ये वाला जो आपको पॉडकास्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो. मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में.